लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन जो प्रोसेस है वो शुरू किया था, हम लोग रिवीजन कर लिए थे एक बार क्वेश्चंस के थ्रू, और क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करने के बाद वी हैव स्टार्टेड विद द डाइजेशन प्रोसेस, राइट, कि डाइजेशन किस तरह से होता है। हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर तो पढ़ ही लिए थे इस चैप्टर में। उसके बाद हम लोग डाइजेशन पे आए थे कि डाइजेशन किस तरह से होता है। हम लोगों ने देखा था कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल डाइजेशन को क्या बोलते हैं, सिंपल जो कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, राइट। मतलब कि यहाँ पे हम लोग और थोड़ा सा इसको और सिंपल करेंगे तो कि जो ये जो हम लोग के फूड सब्सटेंसेस है उसको ब्रेक डाउन करना है इनटू डिफ्यूजेबल फॉर्म, राइट। अभी जो फूड सब्सटेंसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इफ वी ईट राइस देन वी गेट कार्बोहाइड्रेट, राइट, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, वो डिफ्यूजेबल फॉर्म में नहीं होता है, राइट। सो उसको अभी क्या करना है, उसको वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डिफ्यूजेबल फॉर्म। डिफ्यूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, एंड देन वो जो डिफ्यूजेबल फॉर्म होगा उसी दैट विल बी एब्जॉर्ब, ठीक है। वो हम लोग का बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, हम लोग का ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके बाद इट विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वो ट्रांसफर किया जाएगा इनटू ईच एंड एवरी सेल ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। हम लोग के बॉडी के हर एक सेल के पास वो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो भेजा जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उसको। चलो, सो विल स्टार्ट विद दिस। हम लोगों ने शुरू किया था, हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से होता है, हाउ इट इज अ मैकेनिकल एज वेल एज अ फिजिकल एज वेल एज अ केमिकल प्रोसेस, राइट। वो एक मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है कि लाइक जैसे मेस्टिकेशन हो गया, राइट, हम लोग जो चबाते हैं फूड को, दैट्स एन मैकेनिकल प्रोसेस, राइट, फिजिकल प्रोसेस। उसके बाद इट्स आल्सो केमिकल प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स इसमें लगते हैं डाइजेशन के लिए, राइट। सो इट्स ए केमिकल प्रोसेस टू। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बकल कैविटी जो है वहां से किस तरह से मेस्टिकेशन और फिर स्वेलरिंग होता है वहां पे, राइट। उस फूड को जब वो फूड जो है दैट गेट्स मिक्स विद द सलाइवा देन इट इज कॉल्ड एज बोलस। वो हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, राइट, वी हैव सीन दिस कि उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। व्हेन द फूड गेट्स मिक्स्ड विद, व्हेन द फूड गेट्स मिक्स्ड विद, just 1 minute, when the food gets mixed with, when the food gets mixed with the saliva, right, और mastication हो जाता है, then it is called as bolus। उसको हम लोग bolus बोलते हैं, उस टर्मिनोलॉजी, उसका जो टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने यूज किया that is bolus, right। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सलाइवा जो है वहां पे क्या होता है, इट कंटेन्स द इलेक्ट्रोलाइट्स, एंजाइम, सेल्युलर एमाइलेज वहां पे होता है, लाइसोजाइम होता है। सेल्युलर जो होता है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू डाइसैकेराइड्स, मेल्टोज में ब्रेक डाउन होता है। सो अराउंड 30% ऑफ द स्टार्च का ब्रेकडाउन माउथ में हो जाता है, राइट। क्यों? इट इज बिकॉज माउथ में बहुत कम टाइम तक ये जो है हम फूड रहता है, इसलिए। उसके अलावा भी जो लाइसोजाइम बोल के जो एंजाइम है, इट कैन एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट, वो एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह यहाँ पे काम करता है। देन द फूड enters into the esophagus, right। एसोफेगस में फूड एंट्री कर जाता है। एसोफेगस में एंट्री करने के बाद इट पास ऑन टू द, वो पास ऑन होता है इनटू द स्टोमक, वो स्टोमक पे पहुंचता है थ्रू द एसोफेगस, राइट। और एसोफेगस से वो जाता है जब, राइट, सो इट अंडरगोज ए प्रोसेस कॉल्ड, कौन से प्रोसेस के थ्रू जाता है, इट अंडरगोज ए प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टल्सिस मूवमेंट, राइट। पेरिस्टल्सिस मूवमेंट के थ्रू वो एसोफेगस में पहुंचता है, ठीक है। और एसोफेगस वो लीड करता है, इट लीड्स द फूड इनटू द स्टोमक, ठीक है। स्टोमक में वो पहुंचता है उस तरह से। नाउ स्टोमक में क्या होता है, देन दैट विल बी स्टार्टिंग, ठीक है। आज हम लोग का आज का जो टॉपिक है, वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द स्टोमक। स्टोमक में किस तरह के एब्जॉर्प्शन होते हैं, क्या होता है, दैट वी नीड टू स्टार्ट इट, राइट। वो हम लोग को आज पढ़ना है, ठीक है। सो यू जस्ट लुक एट दिस slide, ठीक है। You just look at this slide. Just in 2 minutes, I'll put my laptop on a charge and then we'll start. ठीक है, you just go through this slide. ठीक है, आप लोग के लिए सभी familiar terms है। यहाँ पे जितने भी terms है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, वो सभी familiar है क्योंकि structure already पढ़ लिया हम लोगों ने। You just go through this slide for 2 minutes. I'll just put my laptop on charge.
Alright, so we are going to start this again. So हम लोग के पास अभी हम लोग क्या आते हैं स्टोमक पे. आप लोग को सबको पता है स्टोमक से कौन सा क्या रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है? क्विकली मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग चैट बॉक्स में, स्टोमक में कौन सा जूस रिलीज होता है? क्विकली इनटू द चैट बॉक्स, जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में क्या रिलीज होता है स्टोमक में. यस ओजस्वी, वेरी गुड. आयुषी गलत है. स्टोमक के अंदर क्या रिलीज होता है? यस कल्याणी, ओके. वैष्णवी नाइस. यस और बताइए इन द स्टोमक कौन सा जूस रिलीज होता है स्टोमक में? जल्दी से लिखिए सब लोग. सो स्टोमक में रिलीज होता है क्या? स्टोमक में जो म्यूकोसा ऑफ स्टोमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स दे रिलीज गैस्ट्रिक, क्या रिलीज होता है? गैस्ट्रिक जूस. ठीक है, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है दे रिलीज गैस्ट्रिक जूस. जो गैस्ट्रिक जूस है राइट, इट कंटेन्स, गैस्ट्रिक जूस के पास क्या होता है? इट कंटेन्स म्यूकस. उसके पास क्या होता है? म्यूकस होता है. ठीक है, उसके पास होता है पेप्सिनोजेन. ठीक है, जो एक प्रो एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है. ठीक है, पेप्सिनोजेन उसके पास है. ठीक है, एंड देन उसके पास और क्या है? उसके पास है HCl एज वेल एज इंट्रिंसिक फैक्टर. ठीक है, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर उसके पास होता है. ठीक है, सो ये हम लोग को पता है, अभी तक हम लोगों ने ये चीज देखा है राइट, कि वहां पे क्या होता है. वी हैव सीन कि वहां पे इन द गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? HCl होता है, पेप्सिनोजेन होता है एंड देन इट कंटेन्स HCl. ठीक है, मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाउ अभी क्या होगा कि ये जो HCl है इट प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम टू द पेप्सिन. वो क्या करेंगे? पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा एंड देन नाउ पेप्सिनोजेन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा एंड देन पेप्सिनोजेन विल बी एक्टिवेटेड एंड इट विल बिकम पेप्सिन. ये जो पेप्सिनोजेन है because of the action of what? Because of action of HCl it will become, ये क्या बन जाएगा? It will become pepsin. ठीक है, वो पेप्सिन बन जाएगा. This pepsin will convert the proteins into proteases or and peptones. ठीक है, मतलब polypeptides. They are becoming now. Suppose हम लोग के पास we have, let's say हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से हम लोग बात करेंगे कि हम लोग के पास we have, let's say ये जो है यहाँ पे we have, यहाँ पे डायग्राम्स को मैं थ्रू दिस I just want you to understand कि how it will happen. Like कि यहाँ पे क्या है? We have जो एंजाइम है पेप्सिन, ये सपोज हम लोग के पास क्या चेन है? एमिनो एसिड के चेन है which are joined by the peptide bonds. ये जो bonds है they are peptide bonds, right? So इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं. So now अभी क्या होंगे इस केस में? Yes, वैष्णवी ग्रेट. पेप्टाइड बोन्स. सो ये जो पेप्टाइड बोन्स है, ये जो एमिनो एसिड्स है, उनको सपोज हम लोग के पास अभी कितने एमिनो एसिड्स है? लेट्स से हम लोग इसको बस एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेप्टाइड बोन्स है राइट, और मतलब 12 एमिनो एसिड्स है जिसको जॉइन किया हुआ है एंड दे आर जॉइंड बाय 11 पेप्टाइड बोन्स राइट. सो अभी क्या होंगे? दिस पेप्सिन विल ब्रेक डाउन दिस bonds basically, right? So इसने ब्रेक डाउन करके क्या किया? इसने ब्रेक डाउन करके इसको कन्वर्ट किया इनटू स्मॉलर पीसेस. उसने स्मॉलर पीसेस में उसको ब्रेक डाउन कर दिया. नाउ प्रोटीन जो है वहां पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एमिनो एसिड से भी बनता है राइट. सो यहाँ पे उसको क्या किया? उसको उसने कन्वर्ट किया इनटू स्मॉल polypeptides, right? So we have यहाँ पे 4 amino acids है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 amino acid है. So we have 10. Then we have यहाँ पे, और suppose यहाँ पे we have 3 amino acids है, right? So इस तरह से अगर वहाँ पे हम उसको break down कर देगा into small polypeptides, right? So now हम लोग क्या करेंगे? जैसे peptones है, they are smaller than this proteases, right? Proteases से वो क्या है? Smaller है, right? So प्रोटीओजेस बनेगा, उसके बाद पेप्टोन्स बनेगा, देन डाइपेप्टाइड्स बनेगा राइट. सो इस तरह से क्या होगा? उसका ब्रेक डाउन होगा. मतलब नाउ दिस प्रोटीन्स विल नॉट हैव इट्स स्ट्रक्चर. प्रोटीन जो है उसको अपना स्ट्रक्चर उसमें नहीं रहेगा. प्रोटीन्स विल नाउ ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन होगा.
यहाँ पे अगर हम लोग के पास देखो, दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन, अगर आप लोग ये डायग्राम में आप लोगों को देखा, दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट। दिस पॉलीपेप्टाइड चेन गेट्स डिवाइडेड इनटू, अगर 3 अमीनो एसिड्स है ट्राइपेप्टाइड, देन इसको अलग-अलग अमीनो एसिड्स है, ये अमीनो एसिड्स, दिस इज डाइपेप्टाइड, राइट। सो इस तरह से वो जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। सो नाउ ये जो फूड है, व्हेन इट मिक्स विथ द बोलस, मतलब बोलस जो हम लोग के पास कहां से आया था, बोलस जो आया था हम लोग के माउथ से, राइट। फ्रॉम द माउथ इट रीचेस द स्टोमक, और बोलस जब व्हेन इट गेट्स मिक्स विथ द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, राइट, जब वो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होता है, एसिडिक क्यों बोले, बिकॉज इट कंटेन्स HCl, राइट। जब वो मिक्स होता है, देन इट टर्न्स इनटू, उसमें क्या किस में बदल जाता है, देन इट टर्न्स इनटू काइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज काइम। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज काइम। इंट्रिंसिक फैक्टर, कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर हम लोग सबको पता है कि इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ विटामिन B12, राइट, सॉरी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन्स का तो डाइजेशन होना जरूरी नहीं है, राइट, विटामिन्स, वाटर, मिनरल्स का तो डाइजेशन होना जरूरी नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। सो इसके वजह से क्या होता है, दे हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ दिस विटामिन B12, राइट, कैस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, जो यहाँ पे रिलीज हो रहा है बाय द पेराइटल सेल्स और ऑक्सिनेटिक सेल्स जो रिलीज कर रहे हैं, एंड देन दे हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, right? So mucus, neck cells secrete कर रहे हैं mucus, peptic cell और chief cells जो होते हैं, they are secreting the proenzymes और pepsinogen, ये सब structures हम लोगों ने देखा है। in case of the, कहाँ पे वो होता है, कहाँ पे कौन से cells को हम लोग mucus neck cells बोलते हैं, कौन से cells को हम लोग peptic cells बोलते हैं, कौन से cells को हम लोग parietal cells बोलते हैं, already we have discussed it, right? So now this pepsin, ये यहाँ पे जो HCl का काम है, it activates the pepsin, it gives the pepsin an acidic medium which is around, acidic medium देता है, और इसका pH कितना होता है, लगभग it is 1.8, pH कितना होता है, pH is लगभग 1.8, ठीक है। So pH is लगभग 1.8 pH होता है, ठीक है। So pH is 1.8, right? So this pH, ये pH provide करता है कौन, HCl provide करता है to the pepsinogen, so that it can get converted into pepsin, और pepsin in return क्या करता है, it breaks down the proteins into proteases and peptones, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लो जल्दी से, स्टोमक वाला। और भी एंजाइम्स बहुत सारे आज पढ़ने हैं हम लोग बस स्टार्ट किए हैं पेप्सिन से, बहुत सारे और पढ़ने बाकी है आज के क्लास में। सो विल बी कंप्लीटिंग द एब्जॉर्प्शन सून, हम लोग एब्जॉर्प्शन को खत्म करेंगे आज। लिखे होने से मुझे एक गिव मी वन थम्स अप, जल्दी जल्दी लिखने का कोशिश करेंगे हम लोग। Okay, rest will be done. चलिए, बाकी लोग को भी आई थिंक इट इज डन, आगे बढ़ते हैं, राइट कल्याणी, ग्रेट, ऑलराइट। सो आगे बढ़ेंगे। सो आगे हम लोग के पास, राइट, कि ये जो सभी रिएक्शंस होते हैं इन द स्टोमक में किस तरह से क्या कन्वर्ट हो रहा है, यू कैन सी हियर, सी यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन शॉर्ट फॉर्म, राइट। हम लोग जो भी अब इतना लिखा इट इज इन अ शॉर्ट फॉर्म, राइट। आप लोग जब रिवीजन करने का टाइम होगा आप लोग को, ठीक है, आप जब रिवीजन करते रहोगे एट दैट टाइम आप लोग के पास इतने टाइम नहीं होता है, सो क्विकली रिवीजन करना होता है ना, एग्जाम के पहला नाइट हम लोग क्विकली रिवीजन करना होता है। सो इफ यू गो थ्रू दिस स्लाइड देन हम लोग को सब कुछ पूरा क्लियर हो जाएगा आराम से, कि हाँ भाई स्टोमक में ये चीजें हो रहा है, दिस इज क्लियर, राइट। सो एग्जाम्पल लिखने के टाइम में ऑब्वियसली यू रिक्वायर सेंटेंसेस, राइट, बट इन रिवीजन आप लोगों को सेंटेंसेस का जरूरत नहीं होता, आपको बस एक आइडिया लेना है, हाँ भाई ये चीज यहाँ पे हो रहा है, ये चीज यहाँ पे हो रहा है, ये चीज यहाँ पे हो रहा है, राइट। सो व्हाट हैपेंस देयर,
Pepsinogen in the presence of HCl because it provide acidic medium and जो हम लोगों के पास जो pH को provide करता है which is around 1.8, right? pH जो provide कर रहा है that is around 1.8, so it gets converted into pepsin. In return, the pepsin breaks down the proteins into proteases and peptones. ठीक है, इन रिटर्न वो ब्रेक डाउन करे। उसके बाद हम लोग को पता था कि HCl जो है वो क्या कर रहा था, वो प्रोरेनिन जो है यहाँ पे दिस प्रोरेनिन को भी कन्वर्ट कर रहा था, हम लोग को पता है, राइट? इट गेट्स, वहां पे क्या हो रहा है, प्रोरेनिन को भी कन्वर्ट कर रहा था इनटू रेनिन, हम लोग को पता है वो क्या होता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क प्रोटीन को डाइजेशन करने में मदद कर रहा है। कैसे करता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो वो रेनिन में कन्वर्ट करता है, HCl सेम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करके प्रोरेनिन विल गेट कन्वर्टेड इनटू रेनिन व्हेन इट गेट्स द एसिडिक मीडियम। जब उसको एसिडिक मीडियम मिलता है देन क्या होता है, द प्रोरेनिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेनिन, ठीक है, रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है प्रोरेनिन जो है, यस, ड्यूरिंग इन्फेंट एज, ठीक है, इन्फेंट में ज्यादा होता है। इन केस ऑफ, इवन इन केस ऑफ लैक्टेज, जो लैक्टेज एक एंजाइम है जो रिलीज होता है, क्या होता है, लैक्टेज एक एंजाइम है, ठीक है। सो लैक्टेज एंजाइम जो है वो किस पे काम करता है, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, राइट, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, लैक्टोज को इवन एज जैसे बढ़ने लगता है वैसे वैसे लैक्टेज एंजाइम जो है उसका सिक्रेशंस वो घटने लगता है, राइट। सो बहुत से एक एज के बाद एक होता है इंटॉलरेंस लैक्टोज बोल के एक होता है। सो वहां पे क्या होता है, डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि जो मिल्क लेने से मना कर देते हैं डॉक्टर्स, राइट, क्यों, क्योंकि वहां पे लैक्टेज का प्रोडक्शन बॉडी में बिल्कुल नहीं होता है, जिसके वजह से मिल्क का डाइजेशन जो है वो नहीं हो पाता है बॉडी के अंदर, राइट। सो एक एज में जाके मिल्क का कंजम्पशन ऑफ मिल्क शुड बी रिड्यूस्ड, बिकॉज एज के साथ साथ क्या होता है, लैक्टेज का जो सिक्रेशंस होता है वो भी कम होने लगता है। सेम हैपेंस विद द प्रोरेनिन के केस में भी सेम है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो कैसेन है विच इज मिल्क प्रोटीन, दिस कैसेन, ये जो कैसेन है उसको रेनिन क्या कहता है, रेनिन कन्वर्ट्स इट इनटू पैराक्रेसिन, किसमें कन्वर्ट कर देता है, पैराक्रेसिन में कन्वर्ट कर देता है दिस रेनिन। The paracasein with the help of calcium ions, paracasein जो है कैल्शियम आयंस के वजह से वो क्या बना देता है, it forms calcium paracasinate, ठीक है, which is basically अभी क्या होता है, कार्डलिंग, this process is called as paracasein plus calcium, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डलिंग भी बोलते हैं, मतलब it gets converted into curd, ठीक है, कार्डलिंग भी इसको बोलते हैं। सो कार्डलिंग में कन्वर्ट होता है ताकि मिल्क को जो है सफिशिएंट टाइम मिले किसके लिए, डाइजेशन के लिए, सफिशिएंट टाइम मिले डाइजेशन के लिए। नाउ दिस कैल्शियम पैराकेसिनेट, उसको पेप्सिन क्या करेगा, दैट पेप्सिन नाउ कन्वर्ट दिस पैराकेसिनेट, कैल्शियम पैराकेसिनेट इनटू पेप्टोन्स। सो नाउ इट कम्स, अभी देखो किस तरह से उसका डाइजेशन हुआ। सो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, पेप्टोन्स मिल गया। जिस तरह से यहाँ पे हम लोग को पेप्टोन्स मिल रहा है फ्रॉम नॉर्मल प्रोटीन, राइट, नॉर्मल प्रोटीन जो है उसका ब्रेकडाउन होकर यहाँ पे पेप्टोन्स मिल रहा है, सिर्फ उसी तरह से रेनिन के वजह से कैसेन जो मिल्क प्रोटीन है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पैराकेसिन में कन्वर्ट हुआ। पैराकेसिन इन रिटर्न कैल्शियम आयंस के मदद से इट फॉर्म्स कैल्शियम पैराकेसिनेट, ठीक है, कार्डलिंग हुआ उसमें, ठीक है, कार्डलिंग होके इट फॉर्म्स द कार्ड एंड देन दिस कैल्शियम पैराकेसिनेट पेप्सिन के मदद से इट फॉर्म्स द पेप्टोन्स, को क्या बनाया उसने, पेप्टोन्स बनाया। नाउ दिस पेप्टोन्स will be converted into dipeptides, पेप्टोन्स को, प्रोटीजेस को, जितने भी प्रोटीन्स और लेफ्ट आउट प्रोटीन्स होंगे जिसका डाइजेशन अभी स्टमक में नहीं हो पाया, it will get converted into, वो सब कन्वर्ट होंगे किसमें, it will get converted into dipeptides in the small intestine में जाके वो डाइपेप्टाइड्स बनेगा। डाइपेप्टाइड से फिर it will get converted into amino acids, वो हम लोग देखेंगे आगे जब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसको एक बार इसको क्विकली, दिस इज जैसे हम लोग का QR कोड्स होता है, क्विक रेस्पॉन्स कोड। सो दिस इज अवर, ये हम लोग के पास क्या है, क्विक रिवीजन, दिस इज अवर QR, मतलब क्विक रिवीजन नोट्स, दीज आर अवर क्विक रिवीजन नोट्स, ठीक है, जैसे QR कोड्स होते हैं, दीज आर अवर क्विक रिवीजन नोट्स, QR नोट्स। सो इसको हम लोग QR नोट्स के इसमें लिखेंगे। व्हाट इज पेप्टोन्स, पेप्टोन्स मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग के पास बहुत सारे इस तरह से एमिनो एसिड्स जुड़े हुए हैं। वी सपोज हम लोग के पास एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन में हम लोग के पास कितने एमिनो एसिड्स है, वी हैव सपोज 6 7, ठीक है, 8
9 10 अमीनो एसिड्स है। उस 10 अमीनो एसिड्स को क्या क्या पेप्सिन ने ब्रेक डाउन किया, पेप्सिन ने ब्रेक डाउन किया 2 टुकड़ों में, ठीक है। सो एक टुकड़ा हो बन गया 3 अमीनो एसिड्स का, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। वो दूसरा टुकड़ा बन गया 7 अमीनो एसिड का, ठीक है, 7 अमीनो एसिड्स। सो दूसरा टुकड़ा बन गया हम लोग के पास 7 अमीनो एसिड्स का टुकड़ा बन गया। नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज पेप्टोन्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेप्टोन्स बोलेंगे। दीज आर कॉल्ड एज पेप्टोन्स, दीज आर कॉल्ड एज, हम लोग इसको बोलेंगे प्रोटियोजेस, ठीक है। सो प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स बेसिकली, ठीक है। सो दे आर नाउ नॉट प्रोटीन्स, वो अभी प्रोटीन्स नहीं है, दे आर ओनली पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर नाउ पॉलीपेप्टाइड चेन्स ओनली, दे आर नॉट प्रोटीन्स नाउ, ठीक है। सो इस तरह से पेप्सिन उसको कन्वर्ट कर देता है। सो पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस, इस तरह से। सो दे आर द पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जो कहां से ब्रेक डाउन हुआ है, दे गेट ब्रेक डाउन फ्रॉम ए प्रोटीन, वो प्रोटीन से ब्रेक डाउन हुआ है। इज इट क्लियर सबको? चलो इसको भी नोट डाउन कर लो एज क्यूआर नोट्स, क्विक रेस्पॉन्स और क्विक रिवीजन नोट्स। सॉरी, क्यूआर कोड जैसे होता है वैसे ही क्यूआर नोट्स, क्विक रिवीजन नोट्स, ठीक है। क्विकली इसको रिवीजन कर लो सब लोग। चलो जी, हो गया, डन। सॉरी दिस वन, हाँ डन, वेरी गुड, ग्रेट कल्याणी। चलिए, यस वैष्णवी कुछ बोलना है आपको? यस सर। सर ये जो पेप्टोन्स है, मतलब ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स है अमीनो एसिड का, मतलब हाँ, ये सभी जो मैंने यहाँ पे बनाया है, these are all amino acids only, right? ये सभी जो राउंड स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं, इसको इससे मैंने डिनोट किया है अमीनो एसिड्स को, ठीक है। सो सपोज एक हम लोग के पास प्रोटीन है जो 200 अमीनो एसिड से बना हुआ है, ठीक है। जस्ट इमेजिन कि एक हम लोग के पास प्रोटीन है जो 200 अमीनो एसिड से बना है, उसमें पेप्सिन ने उसको ब्रेक डाउन करने का काम किया। पेप्सिन ने उसको ब्रेक डाउन किया 3 टुकड़ों में, एक में है 25 अमीनो एसिड, दूसरे में भी 25 अमीनो एसिड, तीसरे में है 150 अमीनो एसिड, ठीक। सो अभी जो 25 अमीनो एसिड वाला है उसको मैं बोल दूंगा पेप्टोन, और 150 अमीनो एसिड वाला उसको मैं बोल दूंगा प्रोटियोज, ठीक है। यस सर, लेकिन इससे भी ज्यादा मतलब इसका ब्रेकडाउन होगा, मतलब वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड में होगा तब ना वो अभी आगे उसको तो अभी तो आगे जाके ये जो 3 अमीनो ये है ना, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल अमीनो एसिड, इंडिविजुअल अमीनो एसिड में उसका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, डन। उसको हम लोग आगे अभी देखेंगे, अभी आगे पढ़ना बाकी है। इज इट डन ऑल ऑफ यू? दिस क्विक रेस्पॉन्स, क्विक रिवीजन नोट्स आर कंप्लीटेड। चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर, ऑलराइट, ग्रेट, राइट। चलो आगे देखते हैं। आगे हम लोग के पास आता है कि the mucus and the bicarbonates present in the gastric juice protects the inner wall of the stomach, ठीक है। ये जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो प्रेजेंट होते हैं इन द गैस्ट्रिक जूस, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट्स द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक। किससे प्रोटेक्ट करके रखता है? गिव मी इन द चैट बॉक्स, किससे प्रोटेक्ट करता है वो इनर वॉल को? यस वैष्णवी करेक्ट, कल्याणी करेक्ट, राइट। और बाकी लोग भी यस, सानिया ग्रेट, प्राची गुड, राइट। और बाकी लोग भी रेस्पॉन्स करेंगे क्विकली। किससे प्रोटेक्ट करता है वो स्टमक के इनर वॉल को? ठीक है, सो यस, ओके, राइट। सो इट प्रोटेक्ट्स द इनर वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम HCl। इट प्रोटेक्ट्स द इनर वॉल फ्रॉम द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि वो एक कंसंट्रेटेड एसिड है। इट प्रोवाइड्स द pH 1.8, मतलब हाईली कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। सो ये हम लोग के स्टोमक के वाल को क्या कर सकते हैं? डिग्रेड कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। इससे हम लोग के स्टोमक का जो वाल है वो डिग्रेड हो सकता है, राइट, वो जल सकता है, बर्न हो सकता है, राइट। सो फ्रॉम देयर इट इज प्रोटेक्टेड बाय व्हाट? प्रोटेक्टेड बाय म्यूकस, ठीक है। म्यूकस प्रोटेक्ट है। म्यूकस कौन सीक्रेट करता है? हम लोगों ने इस स्लाइड में देखा था, लास्ट स्लाइड में, लास्ट क्लासेस में भी हम लोगों ने देखा था जब हम लोग स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे, राइट। सो म्यूकस इज सीक्रेटेड बाय द नेक सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो नेक सेल्स होते हैं वो सीक्रेट करता है म्यूकस को, ठीक है। सो वो प्रोटेक्ट करता है किससे? HCl से। अदरवाइज हम लोग का जो स्टोमक के वॉल्स होंगे वहां पे क्या होंगे? इट विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म अल्सर्स, ठीक है। वहां पे अल्सर्स फॉर्म होंगे, बर्न होते होते इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन होने के बाद अल्सर्स फॉर्म होंगे, राइट। देन इट मे लीड टू कैंसर एज वेल, राइट। द HCl provide acidic pH which is around 1.8
द ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन्स, पेप्सिन्स के लिए काम करने के लिए सबसे सुइटेबल जो पीएच है इट इज 1.8, इट इज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करके रखता है, इट इज प्रोवाइडेड बाय HCl, ठीक है। पीएच जो ऑप्टिमल पीएच मतलब पेप्सिन के लिए एकदम सुइटेबल पीएच जो है इट इज अराउंड 1.8, सो 1.8 to 2.5 के बीच में it can work perfectly, right? Perfectly वो काम कर सकता है, एक रेंज है बेसिकली। So which is this ये जो रेंज है वो क्या हो सकता है, it is maintained by the HCl. Renin is a proteolytic enzyme found in the gastric juice, right? Which is of infant, which helps in the digestion of milk protein. Already we have seen renin के बारे में कि किस तरह से उसका digestion process renin शुरू करता है, किस तरह से renin convert the casein into paracasein, paracasein किस तरह से कैल्शियम के साथ फिर वो जुड़ जाता है कैल्शियम के साथ and forms what it forms कैल्शियम पैराकेसेनेट। जो कैल्शियम पैराकेसेनेट है वो क्या करता है, वो उसको ब्रेक डाउन करता है कौन, it gets उसको ब्रेक डाउन करता है पेप्सिन इनटू पेप्टोन्स, पेप्टोन्स में फिर उसको बदल देता है, राइट। सो ये चीजें हम लोगों ने रेनिन के बारे में ऑलरेडी वी हैव सीन, ठीक है। ये आई थिंक दिस इज वेरी हम लोग के पास गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए कि वो किससे बचाता है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, बाकी तो हम लोग को पता ही है। प्रोटियोलाइटिक मींस व्हिच कैन बेसिकली रेनिन्स क्या होता है जो प्रोटीन्स को क्या कर सके, ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है सानिया, जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है, उसको दिस इज प्रोटियोलाइटिक, ठीक, जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है। सो दिस इज ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज अगेन दिस इज वेरी सिंपल, जो हम लोग क्लास 10 में भी ये सभी चीजें पढ़े हैं, क्लास 10 में भी हम लोगों ने ये सभी पढ़े हैं। लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर था उसमें ये सभी था, ये सभी पॉइंट्स जो थे क्लास हम लोगों ने क्लास 10 के लाइफ प्रोसेस चैप्टर में भी पढ़े हैं इसको, कि भाई उसके वाल को कौन बचा के रखता है, HCl उसके वाल को HCl से बचा के रखता है कौन, म्यूकस, ठीक है। HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन जो है वो ठीक से काम कर सके, पेप्सिनोजेन जो है वो एक्टिव हो सके, राइट। रेनिन जो है वो क्या कर सके, रेनिन जो इन्फेंट मिल्क है उसको वो क्या कर सके, इन्फेंट मिल्क को वो डाइजेस्ट कर सके ताकि, ठीक है, इन्फेंट मिल्क जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट कर सके, इसीलिए होता है रेनिन, ठीक है। सो ये रेनिन हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट उसमें स्लाइड में लिख लिया है, ठीक है। नाउ हम लोग आते हैं अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। हम लोग फिर से डायग्राम को एक बार याद करेंगे, उसके बाद हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में पढ़ेंगे। ये डायग्राम है किसका, दिस इज अबाउट द लीवर, राइट, राइट लोब लेफ्ट लोब, ठीक है। राइट लोब इज लार्जर देन द लेफ्ट लोब, राइट। द राइट हेपाटिक डक्ट, यहाँ पे बहुत ही स्मॉलर इट इज, राइट हेपाटिक डक्ट देन लेफ्ट हेपाटिक डक्ट। राइट हेपाटिक डक्ट और लेफ्ट हेपाटिक डक्ट मिलके बना रहे हैं द कॉमन हेपाटिक डक्ट। ऑलरेडी हम लोगों ने इस डायग्राम को स्टडी किया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, right? Then the cystic duct from the gallbladder से जो cystic duct आता है, then it forms the common bile duct, वो क्या बना लेता है, common bile duct बनाता है, forms the common bile duct. The common bile duct and the pancreatic duct, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, the duct of वर्सन जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट, डक्ट ऑफ वर्सन। सो वो क्या होता है, वो मिलता है कहाँ पे, हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, और एम्पुला ऑफ वाटर में वो मिलता है, यहाँ पे देखो इट इज वो मिक्स हो रहा है, राइट। सो हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला में जाके वो मिलता है इन द डिओडेनम, कहाँ पे मिलता है, इन द डिओडेनम, मतलब पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस जाके कहाँ पे बनता है, यस, हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट। सो यहाँ पे कहाँ पे मिलता है वो, दिस हेपाटोपैंक्रियाटिक का मिक्स होने के बाद दे फॉर्म द हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट, द हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट गेट्स ओपन इनटू, कहाँ पे मिलता है, इन द मेजर पेपिला ऑफ द डिओडेनम, मेजर पेपिला ऑफ द डिओडेनम, राइट। और ये जो डिओडेनम में मिलता है, सो दैट मींस द बाइल जूस and the pancreatic juice, right, bile juice और pancreatic juice जो है it gets released in the duodenum, कहाँ पे रिलीज होता है, duodenum में रिलीज होता है of the small intestine. So small intestine जो है it gets or it receives three juices, right. So it gets three juices basically, that is bile juice, the pancreatic juice and the intestinal juice, right. Bile juice from the liver, pancreatic juice from the pancreas. कौन से सेल्स रिलीज करते हैं, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स क्विकली, मैं सबसे जानना चाहूंगा कौन से सेल्स, पैंक्रियास के कौन से सेल्स रिलीज करते हैं,
Which cells of the pancreas? जल्दी से। वैष्णवी, सान्या। Which cells of the pancreas releases the pancreatic juice? अच्छा, मुझे बता दो पैंक्रियास जो है कितने टाइप्स ऑफ सेल से बने हुए हैं? कैसे कैसे सेल से बने हुए हैं? कौन से सेल से बने हुए हैं? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स क्विकली। ओके, सीक्रेट वैष्णवी, What I am asking you all is pancreas के जो दो types of cells है वो कौन से है? I just want to know that. Yes, Kalyani, right? Pancreatic islets. Okay. So there कौन से cells होते हैं? Acinar cells और islets. Inner और islets, right? है ना? और Akini cells और islets, ठीक है? So अभी मुझे ये चीज बताओ कि ये पैंक्रियाटिक जूस कौन सीक्रेट करता है? Islets of Langerhans. Now tell me who secretes this one? Yes, Prachi. Great. So Acinar cells, which covers around 95 to 99% of the pancreas, and Langerhans only covers up to 1 to 5%. ठीक है? So that means कौन secrete करता है? Acinar cells. These Acinar cells, they secrete this pancreatic juice, not the islets of Langerhans. ठीक है? Islets of Langerhans कौन से? सबसे मेन जो इनके secretions होते हैं वो कौन से होते हैं? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है? सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस, ये आप लोग के लिए याद रखने होंगे, ठीक है? ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। सो पैंक्रियाटिक जूस, उसके बाद हम लोग के पास आता है द इंटेस्टाइनल जूस। व्हाट सीक्रेट्स दिस इंटेस्टाइनल जूस? इंटेस्टाइनल जूस कौन सीक्रेट करता है? कौन से सेल्स? कौन से सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? क्विकली, which cell secretes the intestinal juice? बहुत ही मोटिवेटिंग क्या बोलते हैं रेस्पॉन्स नहीं है। Tell me which cells of small intestine secretes this one? Yes, Kalyani, very good, very good. So मैंने बात किया था, राइट? वहां पे ब्रूनर्स ग्लैंड भी होते हैं, लिम्फ के भी होते हैं, और क्या होता है वहां पे? होता है द क्रीप्स ऑफ लेबरकुहन। क्या होता है वहां पे? क्रीप्स ऑफ लेबरकुहन। सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस। अभी इतना जल्दी भूल जाने से कैसे होगा? एक हफ्ता भी नहीं हुआ पढ़े हुए। सो क्रीप्स ऑफ लेबरकुहन, दे रिलीज, क्रीप्स ऑफ लेबरकुहन रिलीज व्हाट? रिलीजेस द इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है? इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है? जिसका और एक दूसरा नाम क्या है? यू राइट डाउन द दूसरा नाम इन द चैट बॉक्स। इंटेस्टाइनल जूस को और दूसरा क्या बोला जाता है? क्विकली राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। वैष्णवी, यू नीड टू टेल समथिंग। सर मैं चैट से नहीं जा रहा, मैं आंसर टाइप कर दिया, मेरा जा ही नहीं रहा था। अच्छा, कोई नहीं। मैसेजेस बट सब बाकी सबका तो मैसेजेस आ रहा है। सर क्या पता मेरा फोन ही हैंग कर रहा है, इसकी वजह से। अच्छा, मे बी बिकॉज़ बाकी सबका मैसेजेस आ रहा है। आंसर टाइप कर दिया, अनम्यूट करके डायरेक्टली नहीं ना बोल सकते। ओके, कोई बात नहीं, चलो, क्योंकि बाकी सबके मैसेजेस आ रहा है मेरे पास, और मतलब मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होगा, ठीक है? सो मे बी कुछ नेटवर्क के इश्यूज की वजह से आपका ऐसा हो रहा होगा। एनीवेज,
नो इश्यूज। सो वी हैव, हम लोग के पास अभी क्या है, मैंने क्या पूछा कि जो हम लोग के पास इंटेस्टाइनल जूस है उसका दूसरा नाम क्या है। सो इट इज वेरी गुड, प्राची का मेरे पास आया है, आयुषी का भी मेरे पास आंसर आया है। सो इट इज सकस एंटेरिकस, राइट। सो इंटेस्टाइनल जूस दैट इज सकस एंटेरिकस, ठीक है, व्हिच इज रिलीज बाय द क्रीप्स ऑफ लेबरकुमन, ठीक है, इट इज रिलीज बाय द क्रीप्स ऑफ लेबरकुमन। द बाइल जूस, इंटरेस्टिंगली यहाँ पे देखो, द बाइल जूस डू नॉट कंटेन, बाइल जूस के पास कोई भी एंजाइम्स नहीं होता है। द बाइल जूस डू नॉट हैव एनी एंजाइम्स, बाइल जूस के पास कोई एंजाइम्स नहीं होता है। सो व्हाट डज दिस बाइल जूस कंटेन, बाइल जूस के पास तो फिर क्या होता है। सो बाइल कंटेन द बाइल पिगमेंट्स, जो बाइल पिगमेंट्स होता है वो उनके पास होता है। द बाइल पिगमेंट्स बेसिकली द बिलीरुबिन एंड द बिलीवर्डिन, ठीक है। सो ये बाइल पिगमेंट्स होते हैं जिसके वजह से द कलर्स ऑफ द फीकल इज जिसके वजह से क्या होता है, कलर ऑफ द फीकल इज राइट येलोइश ब्राउन इन कलर होता है। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है। द बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं व्हिच बेसिकली व्हिच ब्रेक डाउन द फैट, large globules of fat into smaller globules, break down करते हैं the bile salts, right। आप लोग साथ साथ में इसको लिखते भी जाइए quickly। and then cholesterol, so these are all present in the bile juice, bile juice में present होता है and which the bile juice release, bile juice जो है it is released by the liver, stored in the, it is stored in the gallbladder and then it is released into the, कहाँ पे release करता है, it is released into the duodenum, ठीक है। duodenum में release किया जाता है जहाँ पे कोई enzymes नहीं होते हैं, जहाँ पे होते हैं the bile pigments, the bile salts and the cholesterol। the bile salts जो है it helps in क्या बनाने में help करता है, it bile salts helps in what, bile salts helps in the breakdown of fat, large globules of fat into smaller globules, मतलब this is, that's the physical breakdown, वो एक physical breakdown होता है, mechanical process, right। so it helps in a breakdown of large globules into the smaller globules so that the enzymes lipase can act on it। also it helps in कि जो लाइपेज होता है उसको एक्टिवेट करने में भी मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, लाइपेज के एक्टिवेशन में भी वो मदद करता है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे द बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दिस इज इंपॉर्टेंट, इमल्सिफिकेशन टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इजी लग रहे हैं बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सो बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट into very small micelles, right, very small micelles, मतलब large fat globules को it breaks down into small globules जिसको हम लोग micelles बोलते हैं, right। and so bile also activates what, the lipase enzyme। बाइल्स क्या कहते हैं, लाइपेजेस को भी एक्टिव कर देते हैं so that further जो small micelles बने, so small globules बने हैं, that small globules can be break down into monoglyceride और डाइग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड में, ताकि उसको हम लोग क्या कर सके, उसको ब्रेक डाउन कर सके फैट मोलिक्यूल्स को। सो बिकॉज ऑफ दैट इट आल्सो एक्टिवेटेड द लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम को भी मदद, लाइपेज एंजाइम को भी वो एक्टिवेट करने का काम करती है। सो बाइल जूस जो है इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, राइट, फैट के इमल्सिफिकेशन में मदद कर रहा है और दूसरा मदद कर रहा है इट आल्सो एक्टिवेट्स द लाइपेजेस, वो लाइपेजेस को एक्टिवेट करने के लिए भी, करने का भी काम कर रहा होता है, ठीक है। नोट डाउन दिस। प्राची यस बोलो, यस प्राची, you need to tell something, सानिया, सॉरी सानिया। यस सर। सर वो आप बोले थे ना पैनक्रियाटिक जूस मतलब कौन सिक्रेट करता है, तो सर ये एक्ने सेल जो है, आप एक बार लिखवाए भी थे, पीपी सेल जो होता है पैनक्रियाटिक पेप्टाइड सिक्रेट करता है। हाँ, तो सर ये पीपी सेल जो है वो एक्ने सेल्स का ही, मतलब एक्ने सेल्स में ही होता है। नहीं वो तो इसका हम लोग लिखवाए थे ना, टाइप्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सर पैनक्रियाटिक पेप्टाइड डिफरेंट होता है, मतलब पैनक्रियाटिक जूसेस से, मतलब उसकी कैटेगरी में नहीं आता। नहीं, उसमें तो एकिना सेल्स जो है वो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है बेसिकली, जहाँ पे जो भी एंजाइम्स होते हैं, व्हाटएवर एंजाइम्स आर देयर विद दिस पैंक्रियाटिक जूस, वो सभी कहाँ से, एकिना सेल्स के थ्रू सीक्रेट हो रहा है, ठीक है। ओके सर, यही कंफ्यूजन था। हाँ ठीक।
चलो हो गया लिख के? Is it done? All right. Okay, Prachi. Great. चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर, है ना, कि आगे हम लोग के पास ऑल एट कल्याणी डन। ओके, सो आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि क्या है। सो आगे हम लोग आगे देखेंगे। सो नाउ नेक्स्ट इज द पैंक्रेटिक जूस। व्हाट आर द एंजाइम्स द पैंक्रेटिक जूस कंटेन्स? पैंक्रेटिक जूस जो होता है उनके पास क्या क्या एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उनके पास क्या क्या एंजाइम्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे। सो अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो उनके पास क्या होता है, ट्रिप्सिनोजेन, क्राइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेजेस, ये सभी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। amylases, lipases, nucleases, all these enzymes are there in the all these enzymes are there in the pancreatic juice. क्लास 10 में भी हम लोगों ने पढ़ा है ये चीज। Now the point is जो trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidases, ठीक है, lipases, amylases, right, ये सभी जो लगभग यहाँ पे क्या होता है, ये तीनों स्पेशली, ठीक है, these three they are in inactive form। वो कैसे फॉर्म में होता है, they are inactive pro enzymes, so these are pro enzymes। this needs to be converted, ये जो है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ट्रिप्सिनोजेन जो है इट विल हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन, ठीक है। काइमोट्रिप्सिनोजेन जो है इट विल बी हैव टू कन्वर्टेड इनटू काइमोट्रिप्सिन। द प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज जो है इट विल हैव टू कन्वर्टेड, क्या किसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा, इट हैव टू कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस। So all these will be done by an enzyme which is called as enterokinase। कौन से एंजाइम के मदद से होगा ये सभी होगा एंटेरोकाइनेस के मदद से। The enterokinase जो है it is secreted by what? It is secreted by the intestine, the mucosa of the intestine के mucosa इसको secrete करते हैं, ठीक है। So इंटेस्टाइन के म्यूकोसा के साथ सिक्रेट होते हैं और ये क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस का भी एक पार्ट है एंटेरोकाइनेस। नाउ दिस एंटेरोकाइनेस जो है, एंटेरोकाइनेस क्या करेगा, द एंटेरोकाइनेस विल एक्टिव ट्रिप्सिन फर्स्ट। एंटेरोकाइनेस क्या किसको एक्टिव कर रहा है, एंटेरोकाइनेस ट्रिप्सिन को एक्टिव कर रहा है। नाउ व्हेन द ट्रिप्सिन विल गेट एक्टिवेट, इन रिटर्न ट्रिप्सिन जो है बाकी जितने भी एंजाइम्स है वो सबको एक्टिवेट करेगा, ठीक है, वो सबको एक्टिवेट करेगा। जस्ट अ मिनट, जस्ट गोइंग टू, ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इन दिस केस अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिंपल तरीके से कि भाई देखो, जस्ट अ मिनट, हम लोग के पास क्या है, वी हैव गॉट ट्रिप्सिनोजेन, सो हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट में लिखेंगे, QR रिवीजन नोट्स तुम लोग के लिए काम आएगा, ट्रिप्सिनोजेन। ये जो ट्रिप्सिनोजेन है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिनोजेन विल गेट कन्वर्टेड इनटू ट्रिप्सिन। किसमें कन्वर्ट हुआ, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ। क्यों कन्वर्ट हुआ ट्रिप्सिन में, बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज एंटेरोकाइनेस। एंटेरोकाइनेस के वजह से वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ। इन रिटर्न ट्रिप्सिन जो है वो क्या कर रहा है, काइमोट्रिप्सिन जो है, काइमोट्रिप्सिन को भी वो एक्टिव कर रहा है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन, chymotrypsinogen, sorry, this is chymotrypsinogen, so this gets converted into chymotrypsin। so इसको कहाँ पे convert कर रहा है, this gets converted into chymotrypsin, वो chymotrypsin में इसको convert कर रहा है, so this gets converted into chymotrypsin, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं, सो ये सभी को क्या होता है, प्रोटीन कन्वर्टेड जो है उसको वो कन्वर्ट कर रहे हैं। देन हम लोग के पास प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेजेस जो है, दिस इज प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज,
प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज जो है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, उसको भी कन्वर्ट कर रहा है कि कौन, ट्रिप्सिन इनटू व्हाट, इनटू कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, ठीक है, इनटू कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। सो ये सभी एंजाइम्स पेप्टिडेजेस, कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, ठीक है, ये भी किसके प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन के। सो ये सभी के एंजाइम, ये सभी जो एंजाइम्स है वो कन्वर्ट हो रहा है, वो एक्टिव हो रहा है, राइट। ट्रिप्सिनोजेन जो इनएक्टिव था, क्राइमोट्रिप्सिनोजेन जो इनएक्टिव था, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस जो इनएक्टिव था, उसको वो कन्वर्ट किया किसने, उसको पहले तो ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट किया एंटेरोकाइनेस ने, एंटेरोकाइनेस ने उसको कन्वर्ट किया, देन दिस ट्रिप्सिन गेट्स कन्वर्ट, ट्रिप्सिन जो है it convert the chymotrypsinogen as well as pro carboxy peptidases को कन्वर्ट कर दिया, किसने, ट्रिप्सिन ने, ठीक है। सो ये आप लोग के लिए हो गया क्विक रिवीजन नोट्स, ठीक है, क्यूआर नोट्स। सो ये हो गया आप लोग के लिए क्विक रिवीजन नोट्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे सो ये सभी जो उसके पास लाइपेजेस जो थे, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, बाइल जूस उसको हेल्प करता है, ठीक है, लाइपेजेस को क्या करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, ये सभी इनएक्टिव होता है, उसको पहले एक्टिव किया जाता है, ठीक है। एंड देन ये एक्टिव करने में सबसे पहला जो इनिशिएटिव है, वो इनिशिएटिव लेते हैं वन ऑफ द इंटेस्टाइनल एंजाइम, जिसका नाम, जिसको बोलते हैं एंटेरोकाइनेस, जिसको बोला जाता है एंटेरोकाइनेस। सो दिस एंटेरोकाइनेस सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू, it helps this trypsinogen to get converted, ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट करने में मदद करता है। सो ये क्वेश्चन कभी कभी आता है, you need to, this is important, ये जो है हम लोग के पास इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस एंटेरोकाइनेस, ठीक है। इट इज आल्सो देयर इन द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंटेरोकाइनेस, ठीक है। ये वहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ डू द proenzyme trypsinogen gets converted into trypsin, or how do the proenzyme trypsinogen gets activated, किस तरह से वो एक्टिवेट होते हैं। so it is in the presence of enterokinase। क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जा सकता है कि काइमोट्रिप्सिनोजेन को कौन एक्टिवेट करता है। so you will need to write कि trypsinogen first gets activated in the presence of enterokinase, and then that trypsin will in return activate this chymotrypsinogen into chymotrypsin, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन में उसको बदल देगा, राइट। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, ये सभी आप लोगों को क्या करने पड़ेंगे, आप लोगों को याद रखे होंगे, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, ठीक है, ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। सो पैंक्रियाटिक जूस में वी हैव कौन से एंजाइम्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस, these all help in the digestion of प्रोटीन्स के डाइजेशन में मदद करेंगे। एमाइलेजेस, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लाइपेजेस, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। न्यूक्लियसेस, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, राइट। सो एमाइलेजेस जो है वो किसके डाइजेशन में मदद करेगा, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लाइपेजेस, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स को वो डाइजेस्ट करेंगे। देन न्यूक्लियसेस, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक, कौन सा एसिड, न्यूक्लिक एसिड को वो डाइजेस्ट करेगा, राइट। सो इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आगे हम लोग रिएक्शंस इसके देखेंगे, ठीक है। सो विल बी सीइंग द रिएक्शंस इन द नेक्स्ट स्लाइड। नोट डाउन दिस, इसको नोट डाउन कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि पैंक्रियाटिक जूस में जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उसको कौन एक्टिवेट करता है, दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नाम लेके भी आ सकता है कि व्हाट एक्टिवेट्स द ट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कौन एक्टिवेट करता है, दैट्स आल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज एंटेरोकाइनेस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है, एंटेरोकाइनेस फ्रॉम इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है। नोट डाउन दिस जल्दी से। यस वैष्णवी सर, ये जो ट्रिप्सिनोजेन है, काइमोट्रिप्सिनोजेन है और ये
तीनों है एंजाइम, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। यस यस, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। यस, प्रोटीन के अलग अलग फॉर्म को, जैसे प्रोटीन अभी इंटेस्टाइन में किस किस फॉर्म में है, प्रोटीन्स के फॉर्म में है, पेप्टोज के फॉर्म में है, पेप्टोन्स के फॉर्म में है, राइट। वो सभी को ब्रेक डाउन कर देगा इनटू डाइपेप्टाइड्स में, ठीक है। ऑल राइट कल्याणी, ग्रेट। ओके डन, ऑलराइट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो फिर आगे देखेंगे कि क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं आफ्टर दिस सिक्रेशंस, राइट। ये जो सिक्रेशंस हुए, कहां से सिक्रेशंस हुआ, ये सिक्रेशंस आर फ्रॉम द पेंक्रियास। पेंक्रियास से सिक्रेशंस होने के बाद उसमें क्या क्या रिएक्शंस हुए, दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी, ये आपके एनसीईआरटी से है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देखो, प्रोटीन्स जो है वो किस फॉर्म में मिलेगा हम लोग को, आइदर इट इज इन द प्रोटीन्स के फॉर्म में मिलेगा, आइदर पेप्टोन्स के फॉर्म में मिलेगा, या फिर प्रोटियोजेस के फॉर्म में मिलेगा। सो ये तीनों जो एंजाइम है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस, these तीनों मिलके प्रोटीन को फाइनली इट विल ब्रेक इट डाउन इनटू डाइपेप्टाइड्स को किसमें ब्रेक डाउन करेगा, डाइपेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। सो डाइपेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन करने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हम लोग का एक प्रोटीन है जो कि 5-6 उससे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ फॉर एग्जांपल 6, राइट, 6 अमीनो एसिड से बना हुआ है। सो वो किसमें ब्रेक डाउन करेगा, इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू डाइपेप्टाइड, राइट। सो 2 पेप्टाइड्स में 2 अमीनो एसिड्स में वो उसको बदल देगा। सो इट विल गेटिंग वो कितने, वो 2 अमीनो एसिड्स में बदल जाएगा, ठीक है, वो 2 अमीनो एसिड में इस तरह से बदल जाएगा, राइट, ठीक है। सो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इट विल ब्रेक डाउन इनटू 2 अमीनो एसिड्स, ठीक है, 2 अमीनो एसिड्स में वो बदल जाएगा, इसलिए 2 अमीनो एसिड्स वहां पे रहेंगे, ठीक है। सो फाइनली हम लोग को जो यहाँ पे मिला कि इट विल गेट्स ब्रेक डाउन इनटू डाइपेप्टाइड्स बिकॉज ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस। कार्बोहाइड्रेट्स जो है हम लोग के पास, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए जूस के पास, पैंक्रियाटिक जूस के पास क्या था, ओनली अमाइलो एसिड्स, सॉरी ओनली अमाइलेज, अमाइलो एसिड्स बोल रहा हूं, ओनली अमाइलेज, ठीक है। सो इसके पास था क्या, ओनली अमाइलेज। सो दिस अमाइलेज विल ब्रेक डाउन दिस पॉलीसैकेराइड्स, अमाइलेज जो है इस पॉलीसैकेराइड्स को ब्रेक डाउन करेगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा इनटू डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स में ब्रेक डाउन करेगा। जैसे कि सेलिवरी अमाइलेज जो है स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा था इनटू माल्टोज, माल्टोज में ब्रेक डाउन कर रहा था, माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड, राइट, या फिर उसको ब्रेक डाउन करेगा किसमें, सुक्रोज में, है ना, सुक्रोज इज आल्सो है, सुक्रोज क्या है, सुक्रोज भी आल्सो है डाइसैकेराइड, राइट, या फिर उसको ब्रेक डाउन करेगा इनटू लैक्टोज, है ना, लैक्टोज आल्सो है डाइसैकेराइड। सो बेसिकली मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो एमाइलेज एंजाइम है जो कौन सीक्रेट कर रहा है, जो पैंक्रियास सीक्रेट कर रहा है, इट विल नाउ ब्रेक डाउन द पॉलीसैकेराइड्स स्टार्च। सो रिमेनिंग पॉलीसैकेराइड्स 30% तो ब्रेक डाउन हो गया था इन द माउथ, लेकिन रिमेनिंग जो पॉलीसैकेराइड्स है उसको वो ब्रेक डाउन करेगा किसमें, इनटू डाइसैकेराइड्स, वो डाइसैकेराइड्स में उसको ब्रेक डाउन कर देगा। रिमेनिंग जो 70% ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स बचा हुआ था, इट विल get converted into disaccharide because of the actions of amylase which are secreted by the pancreas, ठीक है। पैंक्रियास से सीक्रेट हुए एमाइलेज के वजह से वो क्या होंगे, ये जो पॉलीसैकेराइड जो बचे हुए हैं, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड, वो डाइसैकेराइड में कन्वर्ट। उसके बाद हम लोग के पास आता है फैट्स। फैट्स का ब्रेकडाउन जो यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। फैट्स को पहले स्मॉल ग्लोब्यूल में ब्रेक डाउन किया गया इनटू व्हाट, बाय द बाइल जूस,
ठीक है, the fats gets converted into small globules, right, by the help of the bile juice. Now यहाँ पे जो lipase enzyme है, this lipase enzyme will help this fat to break down into diglyceride or monoglyceride. Diglyceride और monoglyceride में वो उसको क्या करेंगे, convert करेंगे. Now what do you mean by diglyceride? Anyone? What is diglyceride? What is monoglyceride? Anyone write down in the chat box quickly. बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा. Diglyceride, two fats. Yes, वैष्णवी. से मैं चैट्स बीच बीच में नहीं जा पा रहा, तो ऐसे बता सकते हैं. हाँ बता दो, बिल्कुल बताओ. से दो फैटी एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है, जब दो फैटी एसिड मिलके बनता है उसको डाइग्लिसराइड बोलते हैं. Yes, okay. और मोनोग्लिसराइड एक फैट मॉलिक्यूल्स. एक फैटी एसिड के एक मॉलिक्यूल होते हैं मोनोग्लिसराइड. फैटी एसिड के अगर दो मॉलिक्यूल्स होंगे देन इट विल बी डाइग्लिसराइड. और साथ में क्या प्रेजेंट होता है, इसलिए आपको पता है. यस सर. साथ में क्या प्रेजेंट होता है उसके साथ? फैट ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है. सो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, दो फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मिलेगा. डाइपेप्टाइड क्या बोलते हैं, डाइग्लिसराइड. एक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलेगा, मोनोग्लिसराइड. ट्राइग्लिसराइड भी होता है, राइट. क्या होंगे वहां पे, तीन फैटी एसिड होंगे. सो इट विल बिकम ट्राइग्लिसराइड. ठीक है, डन सबको? इज इट ऑलराइट? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे. सो दिस इज मोनोग्लिसराइड एंड डाइग्लिसराइड. देन न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो न्यूक्लियेजेस जो एंजाइम्स होते हैं वो उसका ब्रेकडाउन करेंगे. न्यूक्लिक एसिड्स में क्या होंगे हम लोग के पास? इट कैन बी आइदर आरएनए और इट कैन बी डीएनए. ठीक है, आरएनए और डीएनए. सो इट विल गेट ब्रेकडाउन इनटू, वो किसमें ब्रेकडाउन होगा, इट विल गेट ब्रेकडाउन इनटू न्यूक्लियोटाइड्स या फिर न्यूक्लियोसाइड्स. इट विल गेट ब्रेकडाउन इनटू न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में वो कन्वर्ट होंगे, ब्रेकडाउन होंगे, है ना, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में. सो व्हाट आर दिस न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स? एनीवन इन द चैट बॉक्स प्लीज. न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स क्या है? What is the difference between the nucleotide and nucleosides? सर हाँ जी बोलो. सॉरी सर, रेज नहीं किया. सर न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो सर जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो कंपोज होता है नाइट्रोजनस बेस से. ओके. और उसके पास से सर वो फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता है. ओके. और सर न्यूक्लियोसाइड्स फॉस्फेट ग्रुप से अटैच नहीं होता है. अच्छा ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते क्या है ये. देखो न्यूक्लियोटाइड जो है वो किससे, फॉस्फेट ग्रुप उसके पास होता है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड, है ना. और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता. दैट मींस कहने का मतलब ये है कि सिंपल जो वैष्णवी ने बताया, हाँ मुझे प्राची ने भी अभी बताया कि अमीनो एसिड प्लस न्यूक्लियस नहीं अमीनो एसिड नहीं है प्राची. सो यहाँ पे क्या है, वैष्णवी ने जैसा बताया, उसने क्या बताया कि एक जो नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस में क्या हो सकता है, जैसे एडेनाइन, थायमिन, गुआनाइन, साइटोसिन, राइट. और एक पेंटोस सुगर में कौन सा, राइबोस सुगर, ऑब्वियसली राइबोस होता है ना. सो नाइट्रोजन बेस और अगर पेंटोस सुगर होगा सिर्फ, देन इट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड. और अगर वहां पे एक फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा हुआ होगा देन इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड. सो एक जो डीएनए होगा, जो न्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू डीएनए का अगर ब्रेकडाउन होता है देन इट विल गेट ब्रेकडाउन इनटू न्यूक्लियोटाइड्स और इट विल गेट ब्रेकडाउन इनटू न्यूक्लियोसाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स या फिर न्यूक्लियोसाइड में वो उसका ब्रेकडाउन होगा. ठीक है, राइट डाउन दिस रिएक्शंस. ये बस सिंपल जो रिएक्शंस है, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, वो डाइपेप्टाइड्स में बदलता है, पॉलीसेकेराइड जो स्टार्च वो एमाइलेज के मदद से डाइसेकेराइड्स में बदलता है, उसको बस नोट डाउन कर दो. ठीक है.
Write it down quickly. चलो डन, ग्रेट। आगे बढ़ेंगे। We have nucleotide, nucleoside already decided. Next is we have intestinal juice. नहीं हुआ था लिख के? All right. चलो नोट डाउन कर लो, जल्दी से लिख लो। You can write down only the reaction part, ठीक है? ये जो सेंटेंसेस लिखा है उसको नहीं लिखने से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। So I think done it is. चलो आगे बढ़ेंगे तो फिर। सो इन केस ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइनल जूस है हम लोग के पास, उसके पास क्या क्या होता है वो हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले इट आल्सो हैज इंटेस्टाइनल एमाइलेज, ठीक है? इंटेस्टाइनल एमाइलेज इसके पास होता है। द इंटेस्टाइनल एमाइलेज, उसके बाद होता है द डाइसैक्रिडेजेस, राइट? डाइसैक्रिडेजेस भी इसके पास होता है, जैसे फॉर एग्जांपल माल्टेज, जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टेज, जैसे फॉर एग्जांपल सुक्रेज। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो होता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज कुछ स्टार्च को ब्रेक डाउन किए होंगे। ब्रेक डाउन करने के बाद वो जो स्टार्च है, इट में फॉर्म मेल्टोज बना होगा, या फिर वो बना होगा लैक्टोज, ठीक है? या फिर वो बना होगा सुक्रोज। सो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए वी हैव द डाइसैक्रिडेजेस व्हिच कैन बी, उसको बोला गया है क्या? मेल्टेज हो सकता है, लैक्टेज हो सकता है, या फिर सुक्रेज हो सकता है। आगे देखेंगे। डाइपेप्टिडेजेस, राइट? डाइपेप्टिडेजेस हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने क्या देखा था कि वहां पे बिकॉज ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस, द प्रोटीन्स पेप्टोन्स या फिर प्रोटियोजेस जो है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, वो कन्वर्ट हो गया था किसमें? डाइपेप्टाइड्स में। कन्वर्ट हुआ था किसमें?
डाइपेप्टाइड्स में। किसमें कन्वर्ट हो गया था? डाइपेप्टाइड्स में। नाउ दिस डाइपेप्टाइड्स विल बी कन्वर्टेड इनटू कौन उसको कन्वर्ट करेगा? डाइपेप्टिडेजेस। कौन उसको कन्वर्ट करेगा? डाइपेप्टिडेजेस उसको कन्वर्ट करेगा इनटू किसमें? एमिनो एसिड्स में, इनटू एमिनो एसिड्स। ठीक, उसको कौन कन्वर्ट करेगा? इनटू एमिनो एसिड्स। उसके बाद हम लोग के पास और एक हम एंजाइम दिख रहा है, दैट इज एमिनोपेप्टिडेज। ये सभी हम लोग आगे स्लाइड, बस अभी तुम लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है? यू नो नीड टू राइट दिस। आगे स्लाइड में हम लोग उसको देखेंगे। एमिनोपेप्टिडेजेस। नाउ सपोज सम ऑफ द एमिनो एसिड्स जो है, हम लोगों ने क्या बोला था कि भाई ये जो हम लोग के पास एमिनो एसिड्स है, लेट्स से कि हम लोग के पास कुछ एमिनो एसिड्स जो थे, हम लोग क्या कर रहे थे कि उस एमिनो एसिड्स को हम लोग ब्रेक डाउन करवा रहे थे। ठीक है, हम लोग के पास सपोज कुछ एमिनो एसिड्स थे और उसका हम लोगों ने ब्रेक डाउन करवाया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कौन से? पेप्सिन के मदद से। उसके बाद काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, और हम लोगों ने किसके मदद से उसका ब्रेक डाउन करवाया? और कार्बोक्सीपेप्टिडेज के मदद से ब्रेक डाउन करवाया ना। उसके बाद भी क्या हुआ? जितने भी प्रोटीन्स थे वो डाइपेप्टाइड्स बने नहीं। कुछ कुछ जो है डाइपेप्टाइड्स नहीं बने, कुछ कुछ ऐसे भी रह गए, कुछ कुछ सम देयर इस तरह से 3 एमिनो एसिड्स कुछ में रह गया। ठीक है, ऐसे टुकड़े भी वहां पे प्रेजेंट है इन केस ऑफ कहां पे? इन केस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे टुकड़े भी सपोज प्रेजेंट है। उसको ब्रेक डाउन कौन करेगा? दिस उसको ब्रेक डाउन करेगा द एमिनोपेप्टिडेज। सो इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू एमिनो एसिड्स by aminopeptidase. So aminopeptidase इसको क्या करेगा? It will be break down into individual amino acids को individual amino acids में उसको convert करेगा this aminopeptidase। जो aminopeptidase जो dipeptidase है वो तो किस में काम करेगा? वो तो dipeptides में काम करेगा ही, and it will break it down into individual amino acids। वो individual amino acids में उसको break down करेगा, right? dipeptidase हो है, but उससे अगर लंबा भी वहां पे एमिनो एसिड्स वाले टुकड़े हम लोग को मिले, राइट, देन आल्सो इट कैन बी कन्वर्टेबल इनटू एमिनो एसिड्स। कौन उसको कन्वर्ट करेगा? इट विल बी कन्वर्टेड बाय द एमिनोपेप्टिडेज। एमिनोपेप्टिडेज जो है वो इसको कन्वर्ट कर देगा। देन वी हैव द लाइपेजेस। हम लोग ने ऑलरेडी बात किया, जो लाइपेजेस होता है इट विल गेट वो जो एमिनो एसिड्स और जो मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड जो था वो मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड को इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में वो कन्वर्ट करेगा। देन न्यूक्लियोसिडेजेस जो है, न्यूक्लियोसिडेजेस जो है इट विल गेट कन्वर्ट द न्यूक्लियोसाइड्स इनटू न्यूक्लियोसाइड्स जो है उसको वो कन्वर्ट कर देगा इनटू व्हाट? इनटू द शुगर एंड द नाइट्रोजन बेस और शुगर में कन्वर्ट करेगा। So ये सभी जो एंजाइम्स है, there we find these enzymes in intestinal juice. This intestinal juice they are released by, कौन रिलीज करता है इसको? फिर से मुझे बताओ एक बार, कौन रिलीज कर रहा है इसको? इंटेस्टाइनल जूस को it is released by the creeps of Leberkuchen। creeps of Leberkuchen कहां पे प्रेजेंट होता है? creeps of Leberkuchen प्रेजेंट होता है कहां पे? क्रीप्स ऑफ लेबरकुहन प्रेजेंट होता है इन द क्रेविसेस, राइट? इन द क्रेविसेस बिटवीन कहां पे प्रेजेंट होता है? इन द क्रेविसेस बिटवीन द विलाई। क्रेविसेस बिटवीन विलाई है ना? इट इज प्रेजेंट इन द क्रेविसेस बिटवीन द विलाई। जो क्रेविसेस प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द विलाई, yes gap between villi, very good, okay, great। So in the crevices between, कल्याणी ठीक है तुम भी सही हो, बट मैं और स्पेसिफिक थोड़ा सा पूछा था। So it is in the crevices between the villi, मतलब जो गैप होता है उसके बीच में, जो एक नैरो गैप होता है इन बिटवीन द विलाई के बीच में एक नैरो गैप होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है द क्रीप्स ऑफ लेबरकुहन। जो क्रीप्स ऑफ लेबरकुहन they release the intestinal juice. This intestinal juice contains the enzymes like intestinal amylase, disaccharidases होता है जैसे maltase, lactase and sucrase, then dipeptidases होता है, then aminopeptidases होता है, lipases होता है, nucleosidases होता है। All these enzymes are present in the intestinal juice। ठीक है, इसको नहीं लिखने से भी होगा, हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे क्या? We'll directly note down these reactions।
सो ये भी आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे सभी एंजाइम्स के नाम है, आपके जो भी एंजाइम्स हमने वहां पे लिखा है एक्सेप्ट द एमिनोपेप्टिडेज, बाकी सभी एंजाइम्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो दिस डाइपेप्टाइड्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड्स विद द हेल्प ऑफ डाइपेप्टिडेजेस। डाइपेप्टिडेजेस के मदद से क्या होंगे, वो डाइपेप्टाइड जो है वो एमिनो एसिड में बदल जाएगा। माल्टोज जो है वो ग्लूकोज में बदल जाएगा, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में बदल जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ माल्टेज। लैक्टोज जो है वो एक ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज में बदल जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ लैक्टेज, ठीक है। सो ये भी मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है, सो दिस मोनोसेक्राइड्स कैन बी डाइजेस्टेड, ठीक है। वो अभी डिफ्यूजेबल फॉर्म में है, दे आर इन द डिफ्यूजेबल फॉर्म। मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है, सो दे आर इन द डिफ्यूजेबल फॉर्म। सुक्रोज अगर है, दिस इज विद द हेल्प ऑफ सुक्रेज, सुक्रेज के मदद से इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज व्हिच आर मोनोसेक्राइड्स इन द डिफ्यूजेबल फॉर्म, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, न्यूक्लियोटिडेज, यू कैन सी हियर दिस न्यूक्लियोटिडेज के मदद से वो कन्वर्ट हो गया किसमें, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोसिडेज। पहले न्यूक्लियोसिडेज में वो कन्वर्ट हुआ, यू कैन सी हियर, सो दिस इज न्यूक्लियोसिडेज। दिस न्यूक्लियोसिडेज विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियोसिडेजेस, न्यूक्लियोसिडेजेस के मदद से इट गेट्स कन्वर्ट इनटू शुगर एंड द बेसेस। शुगर में मतलब राइबोस शुगर, बेसेस मतलब एडेनाइन, थायमिन, ग्वानाइन जो भी है उसमें वो ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। सो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, अगर वो न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में है, देन न्यूक्लियोटिडेजेस जो होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, इट विल फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू न्यूक्लियोसाइड्स। मतलब बेसिकली कहने का मतलब क्या कहने का मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड्स में जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको हटा देगा, हटाने के बाद इट फॉर्म्स द न्यूक्लियोसाइड्स, उसको न्यूक्लियोसाइड्स बना देगा। न्यूक्लियोसाइड्स बनाने के बाद न्यूक्लियोसिडेज जो एंजाइम है, इट विल ब्रेक इट डाउन इनटू शुगर एंड द बेस, ठीक है। शुगर और बेस में वो कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद डाई एंड मोनोग्लिसराइड, दिस इज डाई एंड मोनोग्लिसराइड, ठीक है। डाई एंड मोनोग्लिसराइड, उसको लिपेजेस जो है, लाइपेजेस एंजाइम जो है, डाई और मोनोग्लिसराइड के अगर लाइपेजेस जो एंजाइम है, इट विल कन्वर्ट देम इनटू फैटी एसिड्स। अगर डाई ग्लिसराइड्स है, सो 2 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल बनेगा। अगर मोनोग्लिसराइड है तो देन एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल यहां से बनेगा, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जो एंजाइम है वो बेसिकली उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। और अभी आप लोगों को लगे कि एंजाइम किस तरह से फंक्शन कर रहा है, वो हम लोग जब ये इसी फिजियोलॉजी के जो लास्ट हम लोग के चैप्टर है, आई थिंक दिस एंडोक्राइन सिस्टम एंड ऑल दिस, राइट, एंजाइम्स के कोई एक चैप्टर है, सो उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में देखें किस तरह से वो फंक्शनल होते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन जो चैप्टर है उसमें हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। चलो जी, क्विकली नोट डाउन। So we have peptidases, maltase, lactase, sucrase, right? All these enzymes are there. ये सभी जो एंजाइम्स है वो प्रेजेंट है यहाँ पे, डाइपेप्टिडेज, maltase, lactase, sucrase, न्यूक्लियोटिडेज, न्यूक्लियोसिडेज, lipases, all these enzymes are secreted from, कहाँ से secrete हो रहा है ये सभी enzymes? They are secreted from the intestine, ठीक है, secreted from intestine. माल्टोज के फॉर्म में सर 2 बार ग्लूकोज क्यों आया है? बायोकेमिस्ट्री क्लास 11 याद नहीं है जी? मेल्टोज जो है डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड मतलब 2 मोनोसेक्राइड से बने हुए होते हैं, दे आर डाइसैकेराइड। मेल्टोज जो है 2 ग्लूकोज से बना हुआ है, दैट्स व्हाई दे आर डाइसैकेराइड। लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना हुआ है, बायोमोलिक्यूल्स, यस, वही बायोमोलिक्यूल्स मतलब वही बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर
बायोमोलिक्यूल्स याद नहीं है जी? कल्याणी याद रखना पड़ेगा, ये सब चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं छोड़ेगा हम लोग का साथ बायोकेमिस्ट्री। सॉरी, अच्छा कोई बात नहीं। सो डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड होते हैं। मोनोसैकेराइड मतलब जैसे ग्लूकोज हो गया, सो इट्स ए मोनोसैकेराइड, ठीक है। मेल्टोज जो हो गया वो एक डाइसैकेराइड है, जो किससे बना है, ग्लूकोज और दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है दिस वन मेल्टोज। एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से मिलकर बनता है लैक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है सुक्रोज, ठीक है। सो इस तरह से वो बनता है। सो दे आर दी डाइसैकेराइड्स। उसी तरह से ट्राइसैकेराइड्स भी होते हैं, ठीक है। सो एंड पॉलीसैकेराइड्स भी होते हैं। बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बन गया पॉलीसैकेराइड स्टार्च, बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बन गया स्टार्च, ठीक है। सो इस तरह से बन रहा है सेलुलोज, दीस आर पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। सो मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स इस तरह से बनता है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ेंगे क्विकली। हो गया लिख के? आई थिंक इट इज डन। ज्यादा था नहीं? ऑलराइट, सो आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट चलो, सो विल गो। सो यहाँ पे द ब्रेकडाउन ऑफ दिस बायोमैक्रोमोलेक्यूल्स, जनरली जो ब्रेकडाउन होता है वो कहाँ पे हो रहा है, डिओडेनम रीजन में हो रहा है, ठीक है। ब्रेकडाउन जनरली डिओडेनम रीजन में हो रहा है। क्यों डिओडेनम में हो रहा है? इट इज बिकॉज कि दे गॉट ऑल द सिक्रेशंस फ्रॉम द पैंक्रियास, सिक्रेशंस फ्रॉम द दिस वन, राइट, लीवर, सब कुछ तो कहाँ से, डिओडेनम रीजन में हो रहा है। और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो होता है दैट इज जेजुनम और इलियम रीजन में होता है। रीजन्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। सो डिओडेनम में सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन होता है फूड मॉलिक्यूल्स का, फूड्स का ब्रेकडाउन होता है। एंड देन उसके बाद जेजुनम और इलियम में सबसे ज्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होते हैं फूड्स का। फूड का जो एब्जॉर्प्शन होगा डाइजेस्टेड फूड का, वो कहाँ पे होगा, जेजुनम और इलियम में होता है। एंड देन सब यहाँ पे क्या होता है, इन केस ऑफ डिओडेनम में जो है सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन होता है फूड का, ठीक है। फूड का सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन कहाँ पे होगा, डिओडेनम रीजन में होगा, ठीक है। सो एक इंफॉर्मेशन था देने के लिए, राइट। यू कैन रिमेंबर दिस, तो उसको याद रख सकते हो कि डिओडेनम में ब्रेकडाउन होगा और जेजुनम और इलियम के केस में एब्जॉर्प्शन होगा। सो देयर इज नथिंग, यहाँ पे कुछ भी ऐसा खास इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं है, वो बस एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों को देने के लिए, राइट। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। सो एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने के लिए यहाँ पे मैं लेके आया था, जो दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को देना था कि डिओडेनम में सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन होगा और जेजुनम और इलियम में सबसे ज्यादा क्या होंगे, एब्जॉर्प्शंस होंगे। नाउ कम्स टू द एब्जॉर्प्शन। अभी हम लोग आते हैं एब्जॉर्प्शन में कि एब्जॉर्प्शन जो है वो होगा कैसे। सो एब्जॉर्प्शन होगा कैसे, आइदर इट विल बी बाय पैसिव प्रोसेस, मतलब वहां पे कोई भी एनर्जी का जरूरत नहीं होगा। आइदर इट विल बी बाय एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस मतलब वहां पे एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, एनीवन? क्या होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का मतलब, क्विकली कोई मुझे बताओ। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन टेल मी कि व्हाट डू यू मीन बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। यस बेस्ट बोलो। फैसिलिटेटेड मतलब कि वो जिस मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा वो उसी मॉलिक्यूल्स को अंदर भेजेगा। क्या क्या बोल, जिस मॉलिक्यूल्स को, सर मतलब जिस मॉलिक्यूल्स को वो फैसिलिटेट करेगा, कि मतलब कि सर होता नहीं था जो हम लोग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का जो प्रोटीन चैनल के थ्रू फैसिलिटेट, यस कि वो चैनल मतलब वहां से प्रोटीन लेगा और फिर बैक साइड थ्रो करेगा। यस। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ ए कैरियर प्रोटीन, एक कैरियर प्रोटीन के थ्रू पे उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। सो आइदर बाय पैसिव प्रोसेस और बाय एक्टिव प्रोसेस और बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब किसी कैरियर के साथ उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा टू द ब्लड और द लिम्फ। ब्लड और लिम्फ के पास हम लोग उसको क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो दैट्स व्हाट वी कॉल दैट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। सो तीन इस तरह से हम लोग का क्या होता है, हम लोग के पास होता है द डिफ्यूजन,
ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ व्हाट, डिफ्यूजन ऑफ, और हम लोग बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स इनटू डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द ब्लड और द लिम्फ, ब्लड और लिम्फ के पास इसका क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है, एब्जॉर्प्शन होता है. सो इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द लिम्फ और द ब्लड, ब्लड और लिम्फ के पास जिस तरह से जाता है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन. सो इट कैन बी डन बाय पैसिव प्रोसेस, कोई भी एनर्जी उसको नहीं चाहिए, बिल्कुल सिर्फ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के वजह से वो ट्रांसफर हो जाएगा. सो एक्टिव प्रोसेस उसको एनर्जी चाहिए होगा, या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म किसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू उसको क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा. देन इट विल बी, these are the three different processes. So यहाँ पे देखो some amounts of monosaccharides, यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग, some amounts of monosaccharides, not all, पूरा ग्लूकोज नहीं, some amounts of monosaccharides like glucose, amino acids, ठीक है, and some electrolytes like chloride ions, these are their absorbed simple diffusion, they are absorbed by simple diffusion. Simple diffusion के थ्रू वो क्या हो जाता है, absorb हो गया, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू फ्रॉम द म्यूकोसा टू द ब्लड. सिंपल डिफ्यूजन, उसमें क्या हुआ, सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन का मतलब वहां पे कोई भी एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ा, सिंपल डिफ्यूजन एनर्जी, वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ब्लड में ग्लूकोज कम है, यहाँ पे ज्यादा है, सो सिंपल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के वजह से वो क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया. ठीक है, कुछ. Now the passage of these substances into the blood depends upon the concentration gradients. So मैंने अभी बताया कि अगर वहां पे concentration कम है blood में, then this will be simply, it will get transported simply वो क्या होंगे, transport हो जाएंगे, depend on the concentration gradient, कि वहां पे concentration gradient क्या है, concentration gradient देखा जाएगा वहां पे. ठीक है, कि वहां पे अगर blood में ग्लूकोज का concentration कम है और म्यूकोसा में ज्यादा है, in case of absorption के बाद क्या बोलते हैं, डाइजेशन के बाद म्यूकोसा में ग्लूकोज ज्यादा है, देन सिंपल वहां पे क्या होंगे, देयर विल बी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वहां पे ट्रांसफर होंगे. उसके बाद क्या होता है, द अदर कुछ और दूसरे ग्लूकोज जो है, दूसरे ग्लूकोज एमिनो एसिड्स विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, सो दे विल बी ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, दे विल बी ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स. दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड, इस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड diffusion. This mechanism is called facilitated diffusion. ठीक है, this mechanism is called facilitated diffusion. So we have the passive process, मतलब simple diffusion के through हुआ, that is the passive process. Then किसके through हुआ, carrier proteins के through हुआ, then this will be called as facilitated transport. ठीक है, facilitated transport. मैं आप लोग के लिए एक चार्ट लाया हूँ, so you can see this chart. ठीक है, ये जो चार्ट है आप लोग इसको बना लेंगे चार्ट को सिंपल तरीके से. सो दिस इज QR notes again. So these are QR notes, right? QR notes मतलब quick revision notes. You can go through this. See, glucose and galactose, secondary active transport. कुछ तो simple diffusion के through भी हो रहा है. That's a different case. Now कुछ क्या हो रहा है? They are secondary active transport. मतलब they are using सेकेंडरी एक्टिव, मतलब एनर्जी लग रहा है, दे आर यूजिंग द एनर्जी ऑफ द सोडियम आयंस. ठीक है, सोडियम आयंस अपना एनर्जी यूज कर रहा था टू ट्रांसपोर्ट इट, राइट, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अपने आप को अंदर लेके जाने के लिए. उसके बदले में क्या होता है, दूसरा कोई एक आयन जो है वो बाहर निकल रहा है, राइट. सो उस एनर्जी के मदद से क्या हो रहा है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है दे आर गोइंग इनसाइड. और ये कौन सा है, दीज आर व्हाट, ये क्या है, यू कैन सी हियर, दीज आर द माइक्रोविलाई, दीज आर द माइक्रोविलाई. वो माइक्रोविलाई के अंदर वो यहाँ पे विलाई में पहुंच गया. So they are in the cells of villi. Villi से with the help of this facilitated diffusion, the glucose और galactose जो है, they are into the blood now. वो कहाँ पे पहुंच गया, blood. ठीक है, blood vessels में. ठीक है, from the this villi. उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे blood vessels में इस तरह से चला जाएगा. Then हम लोग देखेंगे fructose facilitated diffusion. Facilitated diffusion के थ्रू वो क्या है, fructose will enter into the villi. Facilitated diffusion के थ्रू वो enter होगा fructose. आप वैष्णवी कुछ पूछना है, you need to ask something? Yes sir, जो एग्जांपल दिया हुआ था एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एनसीईआरटी में, तो यही वाला है कि सर ये सोडियम पंप के थ्रू, मतलब सोडियम सर एग्जांपल नहीं दिया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बायोमोलिक्यूल्स में कि मतलब वो ट्रांसफर होता है, तो यही है सोडियम पंप वाला जो सर बोले हम लोग को आगे. हाँ, वहां पे लेकिन इस केस में नहीं हुआ था कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज को भी वो लेके जाएगा, वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सिर्फ दिया हुआ था. ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में सोडियम आयंस को दिया हुआ था. ठीक है, लेकिन वहां पे ये दिस इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन टर्म्स ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज.
बात समझ में आ रहा है कि सोडियम तो अपने आप को ट्रांसफर कर ही रहा है, ठीक है, फ्रॉम द इंटेस्टाइन, मतलब जो इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, वहां से वो सोडियम अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसी एनर्जी में क्या हो रहा है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ रहा है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज को ट्रांसफर करने के लिए दूसरा एनर्जी नहीं लग रहा है, मतलब सेम पोर्ट से जा रहा है, मतलब वो सेम पोर्ट हो रहा है। यस यस, वो सेम उससे जा रहा है, बट देयर ओनली डिफरेंस इज दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओनली बिकॉज कि वो सोडियम के मदद से ग्लूकोज और गैलेक्टोज एंटर कर रहा है उसमें। समझ में आया बात? सोडियम के जैसे सर हम लोग पोर्ट्स भी पढ़ रहे हैं, तो पोर्ट्स के थ्रू ही सोडियम जाएगा, उसके बाद यस सेम प्रोसेस, सेम एक्टिव प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग के पास जो एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड्स either by active transport or secondary active transport with the help of again sodium ions। कौन से आयंस के मदद से? सोडियम आयंस के मदद से। either by active transport, मतलब उसको एनर्जी का जरूरत पड़ रहा है ट्रांसपोर्ट होने में, या फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देन डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स जो भी यहाँ पे ये होंगे, ठीक है। एमिनो एसिड्स अगर वहां पे सिंपल एमिनो एसिड्स नहीं है, वहां पे डाइपेप्टाइड्स है, ट्राइपेप्टाइड्स है, सो दिस कैन बी आल्सो एब्जॉर्ब किया जा सकता है। डाइपेप्टाइड्स हो या फिर ट्राइपेप्टाइड्स को भी क्या किया जा सकता है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। दिस इज व्हाट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय H+ आयंस, हाइड्रोजन आयन, ठीक है, उसके थ्रू। शॉर्ट एंड फैटी एसिड्स जो है, सपोज 2 फैटी एसिड एक साथ, 3 फैटी एसिड एक साथ, 4 फैटी एसिड एक साथ, सो दिस इज बाय सिंपल डिफ्यूजन इनटू व्हाट, सिंपल डिफ्यूजन इनटू द विलाई, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ पे समझना होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग। यहाँ पे हम लोग के पास एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को समझना होगा। देखो, फैट्स जो होते हैं, फैटी एसिड जो होते हैं, वो दे आर इनसोल्यूबल टू वाटर, दे आर वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, है कि नहीं? They are water insoluble, right? So now this one, so they are water insoluble, ठीक है? So they are water insoluble. Now because they are water insoluble, now look at here, क्या हो रहा है इसमें, एक changes आ रहा है उसमें। Look at here, just a minute. यहाँ पे देखो, look at here, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये चीज हो रहा है, यहाँ पे हम लोग को एक चीज ध्यान देना होगा, बिकॉज दे आर वाटर इनसोल्यूबल, वहां पे एक चेंजेस आ रहा है। यू कैन सी हियर कि वो जो विलाय में जा रहा है, विलाय में जाके वापस से वो क्या बना रहा है, वापस से वो ट्राइग्लिसराइड बना रहा है। क्या बना रहा है? वापस से इट फॉर्म्स द ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड वापस से बन जा रहा है इन केस ऑफ विलाय। मतलब विलाय में ऐसा फैटी एसिड्स है, मोनोग्लिसराइड्स, लाइक ऑल दीज आर दे आर गेटिंग सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू विलाय के अंदर जा रहा है, दे फॉर्म द ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड बनने के बाद क्या हो रहा है, देखो इसके ऊपर जो है, ये जो ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड के ऊपर देखो, फॉर एग्जांपल ये हम लोग के पास है ट्राइग्लिसराइड, ठीक। ट्राइग्लिसराइड के ऊपर एक सिंपल प्रोटीन कोड बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रोटीन कोड बन रहा है, एक सिंपल प्रोटीन कोड। मतलब जहां पे क्या होंगे, जहां पे बेसिकली 85 to 95% क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, और 5% के आसपास, 5 to 10% के आसपास क्या प्रेजेंट होता है, 5 to 10% के आसपास प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स। सो इससे बन रहा है क्या, प्रोटीन एक कोड बन रहा है इसके ऊपर। किसके ऊपर? ट्राइग्लिसराइड के ऊपर। कहां पे? विलाय के अंदर। विलाय के अंदर क्या बन रहा है, एक प्रोटीन कोड बन रहा है ट्राइग्लिसराइड के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। नाउ दिस ट्राइग्लिसराइड इज कॉल्ड एज व्हाट, काइलोमाइक्रोन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, कि क्या हुआ, देखो फिर से बता रहा हूं एक बार, कि हम लोग के पास जो फैट्स है, फैट्स का ब्रेकडाउन हुआ, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, या फिर वो फॉर्म में रह गया मोनोग्लिसराइड के फॉर्म में। नाउ दिस कैन बी ट्रांसफर्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस इनटू द विलाय। विलाय के जो सेल्स होते हैं, वहां पे सिंपल डिफ्यूजन फॉर्म में उसका क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद विलाय में जाके वो क्या बना लेगा, विलाय में जाके इट विल फॉर्म ट्राइग्लिसराइड। वो क्या बनाएगा, ट्राइग्लिसराइड बना। ट्राइग्लिसराइड बनाने के बाद उसके ऊपर एक बहुत ही पतली सी प्रोटीन कोड बन जाएगा, एंड नाउ दिस ट्राइग्लिसराइड इज कॉल्ड एज काइलोमाइक्रोन। क्या बोला जाएगा इसको, काइलोमाइक्रोन। नाउ दिस ट्राइग्लिसराइड इज कॉल्ड एज काइलोमाइक्रोन। This chylomicron will now get
get transferred into where? जो lymph के vessels थे उसका नाम क्या था? Write down in the chat box quickly. Lymph vessels जो थे विलाई के पास उसका नाम क्या था? सेंट्रा में जो था हम लोग ने डायग्राम में येलो कलर का जो देखा था उसका नाम क्या था? Quickly write down in the chat box. Yes, Vaishnavi, very good. So now it will transfer into the lacteal of the villus. विलस के जो लैक्टियल होता है वहां पे वो क्या होंगे? वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, वहां पे उसको डिफ्यूज कर दिया जाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले कहां पे जाता है? लिम्फ पे जाता है, एंड अल्टीमेटली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लड. ब्लड में भी वो क्या होंगे? सस्पेंड होकर रहेगा, इट विल बी सस्पेंडेड. ब्लड में क्या होगा? इट विल गेट सस्पेंडेड एंड देन फिर उसका ट्रांसफर किया जाएगा इनटू व्हाट? ट्रांसफर किया जाएगा इनटू द सेल्स. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फैट जो क्या बनाएगा? काइलोमाइक्रोन बनाएगा, which will form the काइलोमाइक्रोन. ठीक है, which will form the काइलोमाइक्रोन. यहाँ पे देख रहे हो आपको टू ब्लड द कैपिलरीज ऑफ ए विलस. ठीक है, विलस के कैपिलरीज में वो उसको ट्रांसफर किया जाएगा. ठीक है, सो इट विल फॉर्म द काइलोमाइक्रोन. मैं जो नोट्स ये आप लोग को भेज दूंगा, यू कैन नोट डाउन, ये चार्ट को आप लोग बना के रख लीजिएगा. ठीक है, अपने पास, ताकि आप लोग जब याद करोगे तो आप लोग को क्विकली ये रिमाइंड हो जाए. हाँ जी वैष्णवी बोलो. सर इसका पर्पस मेरे को नहीं समझ में आया कि ये अब मोनोग्लिसराइड बन गया फिर से वो ट्राइग्लिसराइड बन रहा है. हाँ, फिर से वो ट्राइग्लिसराइड बन रहा है, वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में फिर से बदल रहा है, क्योंकि वो ब्लड में अभी ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो ट्रांसफर हो रहा है किसमें? लिम्फ में. ठीक है, सो वहां पे यहाँ पे जाके कहाँ पे? विलास के अंदर जाके वो क्या हो रहा है? ट्राइग्लिसराइड बन जा रहा है वापस से. सर मतलब ये ऐसा बन क्यों रहा है? मतलब इसमें की करने का क्या पर्पस है कि वो फैट मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करना चाह रहा है ब्लड में? यस यस, उसके बदले, क्योंकि वो ब्लड में नहीं, तो ब्लड में वो सोल्यूबल नहीं है ना, नहीं तो ट्रांसफर कैसे होगा हर एक सेल के पास. ठीक है, इसके वजह से वो काइलोमाइक्रोन बन जा रहा है. काइलोमाइक्रोन बनने के बाद वो क्या होंगे? वो अल्टीमेटली, अच्छा वो प्रोटीन कोटेड में तो वो तो सॉल्युबल भी हो जाएगा ना. यस ठीक है, वो काइलोमाइक्रोन अल्टीमेटली किसमें कहां पे चेंज हो रहा है? लिम्फ से तो वो अल्टीमेटली ब्लड में ही जा रहा है, क्योंकि लिम्फ तो उसको नहीं पहुंचा रहा है ना, उसको पहुंचा रहा है कौन? ब्लड अल्टीमेटली. ठीक है, यस सर. मैं अभी इसको बनाने का जरूरत नहीं है, आई विल गिव यू दिस नोट्स, तो तब ये लोग ये बना लेना. ठीक है, तुम अपने हिसाब से बना लेना तुम लोग, ताकि तुम लोग को याद रहे. और एक चीज याद रखना कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोग लिखे हैं. ठीक है, नहीं, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी होता है. हम लोगों ने इसके पहले स्लाइड्स में इसको देखा है, राइट? सिंपल डिफ्यूजन में भी होगा. सम ऑफ द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज वो सिंपल डिफ्यूजन फॉर्म में भी वो जा सकता है ब्लड स्ट्रीम में. ठीक है, कुछ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा, कुछ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी जा सकता है अंदर, राइट? क्योंकि वहां पे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट? सो इसके वजह से वो क्या हो सकता है? अलग अलग तरीके से जाएंगे. ठीक है, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट जो हम लोग के पास एक है, ये पूरा उसका कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि काइलोमाइक्रोन किस तरह से बनता है. ठीक है, काइलोमाइक्रोन किस तरह से बनेगा उसका ये basically this one is the concept, right? So you can see here the fatty acids and glycerol being insoluble cannot be absorbed into the blood. ठीक है, वो blood उसको absorb नहीं कर सकता. क्यों? Because they are insoluble. ठीक है, because they are insoluble in water. Now they are first incorporated into small droplets called micelles. ठीक है, small droplet micelles which move into intestinal mucosa. So वो intestinal mucosa जो है वहां तक जाएगा in the small micelles के फॉर्म में. मतलब उसका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद 2-3 फैटी एसिड एक साथ ज्वाइन होके एक मिसेल बनाया. ठीक है, फिर और 2-3 फैटी एसिड ज्वाइन होके एक मिसेल बनाया. मिसेल बनाने के बाद they are incorporated into intestinal mucosa. वो intestinal mucosa के पास पहुंच गए. Now they are reformed into very small protein coated globules called as chylomicrons. वो क्या बनाया उसने? वो प्रोटीन कोटेड ग्लोब्यूल्स बनाए जिसको हम लोग बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन्स. सो बेसिकली क्या होते हैं? these globules are basically triglycerides. These globules are basically triglycerides. वो सब बोलो क्या होते हैं? They are triglycerides होते हैं these globules. ठीक है, which are transported into lymph vessels in
lacteals in the villi, lacteals जो होते हैं villi में वहां पे उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। The lymph vessels ultimately release the absorbed substances into the bloodstream, वो ultimately कहाँ पे रिलीज कर रहा है, ultimately bloodstream में उसको रिलीज कर रहा है। ठीक है, Is it okay? This chylomicrons सबको समझ में आया? chylomicrons अगर समझ में आ गया तो you can give me one thumbs up quickly. chylomicrons वाला concept वैष्णवी okay, बाकी लोग कल्याणी, ओजस्वी, सानिया, all right, प्राची okay, कल्याणी okay, all right. So they form this chylomicrons, ठीक है। So ये जो chylomicrons वाला फंडा है वो क्या है, वो एक प्रोटीन कोड बना रहता है ट्राइग्लिसराइड के ऊपर, उसी को हम लोग बोलते हैं chylomicrons. They are called as the chylomicrons, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग के पास है, टाइम ऑलरेडी ओवर हो गया है, बट हम लोग इस टॉपिक को एटलीस्ट खत्म करते हैं। द लास्ट स्लाइड जो हम लोग के पास है, जो एनसीईआरटी से आप लोग के लिए गए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का बॉक्स है ये, ठीक है, बाकी तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही लिए। सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, कहाँ पे क्या एब्जॉर्प्शन हो, जैसे फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन जैसे डाइजेशन शुरू होता है माउथ से, एब्जॉर्प्शन भी ठीक वहीं से शुरू होता है, माउथ। सो सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होते हैं coming in contact with the mucosa of the mouth, ठीक है, in the lower side of the tongue are absorbed into blood capillaries lining them, ठीक है। माउथ के लोअर साइड में क्या होता है, कुछ ड्रग्स होते हैं, कुछ ड्रग्स मतलब कुछ मेडिसिन इस तरह के बनते हैं, कुछ ड्रग्स जो है वो क्या होता है डायरेक्टली माउथ से ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, राइट, डायरेक्टली माउथ से ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। सो वो कहाँ पे होता है, दे आर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ द माउथ, माउथ के जो म्यूकोसा होता है वहां के कांटेक्ट में आता है, उसके कांटेक्ट में आता है। फिर लोअर साइड, हम लोग के टंग के लोअर साइड में क्या होता है, जो ब्लड कैपिलरीज होता है उसके थ्रू इट गेट्स एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। स्टोमक में क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पे स्टोमक में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, when there is high necessary, बॉडी में वाटर लेवल बहुत कम हो जाता है, then water can be absorbed from the water can be absorbed from what? Water can be absorbed from the stomach. Simple sugars like glucose, अगर ग्लूकोज कन्वर्ट हो, ग्लूकोज अगर है हम लोग के इसमें फूड में, जैसे हम लोग अगर ग्लूकोन डी डायरेक्टली पीते हैं, जब when we used to have ग्लूकोन डी डायरेक्टली, जहाँ पे ग्लूकोज होता है, so it can be वो कहाँ पे होता है, वो डायरेक्टली स्टोमक से ही एब्जॉर्ब हो सकता है, ताकि जल्दी से हम लोग को एनर्जी मिले, राइट। 4-5 आवर्स फूड जो है वो स्टोमक के अंदर स्टोर होता है, राइट। लेकिन ग्लूकोन डी हम लोग जब पीते हैं, राइट, जब हम लोग खेलते रहते हैं, एंड देन वी गेट दिस एनर्जी ड्रिंक्स, जो एनर्जी ड्रिंक्स होता है वहाँ पे सिंपल शुगर्स होता है, राइट, कि वहां पे उसको ब्रेक डाउन करने का जरूरत और नहीं होता है, सो दैट कैन बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टोमक इटसेल्फ, राइट, स्टोमक से ही वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे हम लोग को एनर्जी थोड़ा जल्दी मिलता है, राइट। देन नेक्स्ट इज अल्कोहल। अल्कोहल कैन बी आल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टोमक, स्टोमक से ही अल्कोहल को क्या किया जाता है, स्टोमक से अल्कोहल को एब्जॉर्ब किया जाता है। इसलिए क्या होता है, द पीपल who used to drink, right, जो लोग ड्रिंक करते हैं, क्या बिना कुछ खाए बिना कुछ ये करे, जो लोग ड्रिंक करते हैं, उनको क्या होता है, they used to get high quickly, right, क्योंकि उनके पास क्या होता है, स्टोमक से बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने लगता है अल्कोहल, और इसलिए उनके पास क्या होता है, उनको जल्दी नशा हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। सो अल्कोहल क्योंकि वो स्टोमक से भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इसके वजह से क्या होता है, पीपल यूज्ड टू हैव समथिंग, कुछ खा लेते हैं ताकि स्टोमक में ऑलरेडी फूड स्टोर हो, वहां पे स्टोमक के अंदर ऑलरेडी फूड हो, ताकि अल्कोहल का जो एब्जॉर्प्शन हो वो कम हो स्टोमक पे, ठीक है। सो इस तरह के कुछ स्टोमक में भी एब्जॉर्प्शन होते हैं, सिंपल शुगर्स, अल्कोहल एक्सेट्रा, ठीक है। सिंपल शुगर से आप लोग को बहुत क्लियर हो चुका है, मैंने एग्जांपल भी दिया है कि खेलने के टाइम पे हम लोग जो ग्लूकोन डी पीते हैं, राइट, या फिर जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक्स जैसे रेड बुल इज एन एनर्जी ड्रिंक, ठीक है। सो दे हैव सिंपल शुगर्स, ठीक है, दे हैव सिंपल शुगर्स। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्राइमरी ऑर्गन फॉर, अभी हम लोगों ने देख लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। Digestion is completed here in the final products of digestion such as glucose, fructose, fatty acid, glycerol, amino acids. All these are absorbed through the mucosa into the bloodstream. ठीक है, सभी जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम और द लिम्फ। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल जो है वो लिम्फ में जाता है, बाकी सब जगह जो है वो बाकी जितने भी एब्जॉर्प्शन होते हैं वो कहाँ पे, ब्लड में चला जाता है।
देन द लार्ज इंटेस्टाइन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ही कम अमाउंट में क्या होता है, क्या बहुत ही कम अमाउंट में फूड का डाइजेशन होता है। उसके बाद जो भी बचा हुआ रहता है, whatever it is left out, they are stored in, जो undigested food होता है, they are stored in rectum and then they are thrown out from the body in the form of fecal matters, right? fecal matters के form में they are thrown out from the body, body से उसको बाहर कर दिया जाता है, they are thrown out in the form of fecal matters। ठीक है, सो इसी के साथ हम लोग का खत्म होता है एब्जॉर्प्शन। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग जो यहाँ इसके जो ये पॉइंट्स है जो कि हम लोग के पास बेसिकली जो इसके डिजीजेस रिलेटेड टू दिस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। ठीक है, एनीथिंग एल्स? थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, इट इज अराउंड 20 मिनट्स, हमने ऑलरेडी ज्यादा ले लिया है। कल एग्जाम भी है आप लोग का। वैष्णवी बोलो, कुछ बोलना है? सर हम लोग ड्रग्स लेते हैं, मतलब मेडिसिन लेते हैं। हाँ। तो फिर वो मतलब पहले तो माउथ में भी वो एब्जॉर्ब हो सकता है। Some of the medicines, कुछ मेडिसिन यस माउथ से भी वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं डायरेक्टली, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं स्पेशली। ठीक है, इट कैन बी। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मतलब कि वो एब्जॉर्ब और फिर वो ब्लड में जाएगा और डायरेक्टली जहाँ पे जो वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है उसको वो क्योर करेगा। यस यस, वही। और कुछ यहाँ से? अदरवाइज विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास स्लाइड सेंड कर दीजिए। बिल्कुल, मैं स्लाइड्स को अभी सेंड कर देता हूँ। मैं सौरभ सर को बोल भी देता हूँ कि वो ग्रुप में पोस्ट करे जल्दी से। सो हम लोग लिखे नहीं क्योंकि इट इज बिकॉज कि हम लोग के पास टाइम ज्यादा नहीं था। आप लोगों ने बोला कि आप लोग का एग्जाम भी है, तो इसके वजह से मैंने सोचा जल्दी इसको खत्म करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास हम लोग का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर टाइम बचे तो विल बी स्टार्टिंग द ब्रीदिंग मैकेनिज्म जो चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे। ओजाश्री, यस यू नीड टू टेल समथिंग। सर एक क्वेश्चन है बट दूसरे चैप्टर से पूछ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट अ मिनट, आई विल स्टॉप द recording now and then we'll discuss that जो भी अदर टॉपिक्स रिलेटेड, मतलब व्हाटएवर द अदर डाउट्स है। ठीक है,